हेलो हेलो जय जगन्नाथ जय मां समले सांग मैंने मु मोहित स्वागत करछु समस्त को विद्यासागर क्लासेस रो यूट्यूब चैनल को। आई होप आज एग्जाम समस्त बहुत भल होइतबो। तो सॉरी फॉर द डिले, मोर वर्षा बहुत होतला तो आई कुड नॉट रीच अर्लियर। तो एबे मु पहुंची जाइछि, सो विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो मोर वॉइस आ वीडियोटा क्लियर अछि कि नै समस्त को कहि दियो। तो आज बहुत ही बड़ दिन थला बहुत जनक पई नीट 2026 रो एग्जाम आज सरी। आई होप समस्त प्रिपरेशन अनुसार निजर परफॉर्मेंस दे पारिछ, निजर मैक्सिमम पोटेंशियल अनुसार परफॉर्मेंस करि पारिछ। वीडियो ऑडियोटा क्लियर अछि कि नै चेक कर दियो। मु भी चेक करूछि, टिके डिले हो। बताओ ऑडियो क्लियर अछि समस्त को? यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ लेंदी थिला, देखिबा मो तो बेसी टाइम मिललानी, मोर ये रे फसिकी रही गली। चलो तो लेट अस सी किछि किछि क्वेश्चन तो हमें डायरेक्टली कर दवा। ठीक अछि, ओके आसीबो बाबा, कंटिन्यू हबो, चलिबो। मु देखि दोछि स्क्रीन टा समस्त क्लियर अछि कि ब्राइटनेस टिके अधिक आइ अछि? ब्राइटनेस मो टिके एडजस्ट कर दोछि। आई थिंक एबे ठीक थिबो समस्त को। यस, तो रेडी अछि समस्त को? वॉइस क्लियर अछि? यस, तो केमिति हल्ला पेपर बताओ टिके, केमिति पेपर टा केमिति हल्ला तम अनुसार? तो ऑब्वियसली तुम मैंने बायोलॉजी रू स्टार्ट करथबो, केमिस्ट्री करथबो, तापर जाई कि फिजिक्स करथबो। अगेन 2025 वाला सिनेरियो आसे गला। ओके ना, 2025 रे भी सेम प्रॉब्लम हितला कि तुम माने लास्ट को फिजिक्स रखिया पई कोन हला, टाइम मैनेजमेंट रो प्रॉब्लम ही गला। मते कांटेक्ट करियो टिके परे ना, क्लास परे मु नंबर दे देबी, मते कांटेक्ट करियो। यस, थर्मोडायनामिक्स रे भी हमें जोटा पढ़िथिला लास्ट टाइम रे, हमें ये भी पढ़िथिले, कार्नोट साइकिल भी पढ़िथिले। मे भी तमरो सेटा केमिस्ट्री पार्ट रे भी पढ़े आछि बोले। हां कि नहीं? यस, अब फिजिक्स वाला पार्ट रे भी तो सिंपल वन लाइन आंसर वाला ही क्वेश्चन आसी। ठीक अछि, तो जो मैंने भी सेशन को एबे देखुछ जॉइन करछ, संगे संगे वीडियो को लाइक कर दो, सो दैट मु स्टार्ट करिया को माने स्टार्ट कर देबे। ठीक अछि, तो वीडियो को लाइक करनो, जदी वीडियो को लाइक कर दियो, विल स्टार्ट द सेशन। ठीक अछि, यस, आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन हला, सेशन एंड हला परे तुमको जो अलग अलग कोर्सेस रो डाउट अछि ताको हमें डिस्कशन करि परिबा। क्लियर? तो बताओ। ओके, तो वीडियो जो मैंने लाइक करना संगे संगे लाइक कर दो, विल स्टार्ट द सेशन। ठीक अछि, तो मु को कोड डिस्कस करछि, तो समूह लिखि दोछि। तो हम पाखरे जो कोड ता अछि दैट इज, ठीक अछि, कोड 80 अछि। तो 80 अनुसार 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस माने जीवो, से अनुसार निजरो आंसर्स माने तमे मैच कर दे परिबो। क्लियर अछि? चलो लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक अछि, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आई थिंक लेट अस स्टार्ट। चलो, तो पीपीटी भी बनारे टिके लेट हो गला, तो प्लीज एक्सक्यूज करिवो, वर्षा भी होतला। चलो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखो। तो एटा क्वेश्चन हला बेसिक थर्मोडायनामिक्स रो क्वेश्चन। ठीक अछि, तो फर्स्ट टाइम पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऊपर क्वेश्चन पचारछि, आ सेटा भी वाइब्रेशनल मोड्स पचारछि, है ना? तो वाइब्रेशनल मोड्स कथा पचारछि। तो लेट अस सी, एन आइडियल गैस इज मेड of polyatomic molecules, each molecule, ठीक अछि, has 3 translational, 3 rotational and f number of vibrational modes. If the ratio of the heat capacities is Cp by Cv of the gas, if the ratio of heat capacity Cp by Cv of the gas is 8 by 7, then find the value of f. ठीक अछि, तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करिया पे कहछि। ठीक अछि, तार बहुत सारा तरीका थाए, वन ऑफ द तरीका हमें डिस्कशन करिया को जाउछि। देखो, तो से कोन कहला, ईच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमें जानि छे टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हमें केमति लिखि परिबा? टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हमें लिखि परिबा ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक अछि, तो एथरे आ गोटे खेल से करिछि, सेटा हमें देखिबा। तापर नेक्स्ट हला, तो गामा रो वैल्यू दे दी छी Cp by Cv व्हिच इज 8 by 7। ठीक अछि, तो याको यूज करके हमको f रो वैल्यू बाहर करे अछि। f अलगा, f अलगा, देखो कोन। ठीक अछि, तो देखो f टोटल हमें केमति लिखि परथबो? माने थिबो समस्त को टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हमें केमति लिखि परथले इन टर्म्स ऑफ गामा। तो गामा इज इक्वल टू 1 plus 2 by f टोटल। माने अछि कि नै? तो f टोटल रो वैल्यू तमे बाहर करबे केते हो? एटा हला 8 by 7 इज इक्वल टू 1 plus 2 by टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते आछे देखो, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आछुची
टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आसुची इथरे देखो तो 8/7 माइनस 1 हेगला 1/7 7 into 2 हेगला 14 ठीक अछि तो 14 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हला टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ठीक अछि तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रे के इन्वॉल्व अछंती सर ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी अछंती रोटेशनल और वाइब्रेशनल भी अछंती ठीक अछि तो ताकू जदी हमें कैलकुलेट करिया तो मते कोन मिलिबो तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हला 14 इज इक्वल टू f ट्रांसलेशनल तो 3 ट्रांसलेशनल अछि 3 रोटेशनल अछि प्लस 3 प्लस वाइब्रेशनल अछि तो वाइब्रेशनल केते आसी जीवो तो वाइब्रेशनल आसी जीवो 8 ठीक अछि तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आसुची 8 किंतु ये कोन कहला वाइब्रेशनल मोड्स पचल ठीक अछि तो वाइब्रेशनल मोड्स माने कोन तो सपोज सर मो पाखरे गोटे मॉलिक्यूल अछि तो से मॉलिक्यूल रो वाइब्रेशनल मोड्स हमें केमिति कैलकुलेट करू तो जेतले पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स माने थांती ठीक अछि मोनो एटॉमिक पई तो वाइब्रेशनल रो डायरेक्ट वैल्यू तो तुम जानि छो 2 थाए ठीक अछि तो जेतले हमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मानकर कैलकुलेशन करिया तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम रे हमें दीटा वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंसीडर कर ठीक अछि तो बेसिकली से कोन कहूची 2 टाइम्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स 2 टाइम्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स एमिति क्वेश्चन पचारे कथा नो बट से पचारी से 2 टाइम्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स इज इक्वल टू 8 तो वाइब्रेशनल मोड्स केतेटा आसी जीवो वाइब्रेशनल मोड्स आसी जीवो ठीक अछि तो बेसिकली से एटा कहूची कि जेति की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अछि ठीक अछि टोटल केतेटा बुझि पाछो कि नहीं तो जेति की भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अछि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम रे मते केतेटा मिलिबो मोड्स मते मिलिबो 4 ठीक अछि तो आंसर कोन हेजबो यार करेक्ट आंसर हेजबो 4 ठीक अछि ठीक अछि तो करेक्ट आंसर हेजबो 4 लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो एटा को हमें रखिबा मॉडरेट कैटेगरी रे ठीक अछि तो एटा आसीबो मॉडरेट कैटेगरी रे मॉडरेट टू टफ M2T लिखि दोछे है ना तो मॉडरेट टू टफ कैटेगरी रे जो माने ए भले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करथो जनरली ए भले क्वेश्चंस को हमें डील करू नै हमरो यूजी लेवल रे है ना तो हमें जेतले हमरो हायर स्टडीज माने करू ए भले क्वेश्चंस को हमें डील करू ठीक अछि तो ए भले क्वेश्चन पचारिया कथा न बट से पचारि दैछे कोन करिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगेन मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन ठीक अछि मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन काहे की बिकॉज़ इथरे भी देयर आर सम डिस्क्रिपेंसीज ठीक अछि तो जेमिति हमें पढिचे से अनुसार जदि हमें बाहर करिया को जीवा ताले इट इज अ मॉडरेट क्वेश्चन ठीक अछि तो केमिति क्वेश्चंस माने बही गोडारे केमिति सॉल्यूशंस कराइता और तार जदि डिटेल एनालिसिस करिवो देन नो ऑप्शंस विल मैच ठीक अछि तो हमें जेमिति बही रे करा हिता हमें जदि सेमिति अप्रोच करिवा ताले तमे डायरेक्टली आंसर्स गुडा को बाहर कर दे परिबो देखो क्वेश्चन कोन कहूची one mean scale division of a Vernier caliper is equal to 1 millimeter and the number of divisions on the Vernier scale is 10 ठीक अछि तो one main scale रे गोटे डिवीजन केते मेजरमेंट अछि सर 1 मिलीमीटर एबे कोन कहला वर्नियर स्केल डिविजन्स रे केतेरा अछि केतेरा वर्नियर स्केल डिविजन्स अछि 10 तो जेतले भी नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन हमरो डिजाइन केमति करा हुए माने अछि क्लास रे भी हमें डिस्कस करथले कि डिजाइन केमति करा हुए सब बेले 10 टा वर्नियर स्केल डिवीजन कहा संगे कोइंसाइड करिवो सब बेले 10 टा कहा संगे कोइंसाइड करिवो 9 टा मेन स्केल डिवीजन तो जदि वर्नियर स्केल रे तमे 10 टा डिवीजन कहबो तो मेन स्केल रे से एक्जेक्टली 9 टा डिवीजन संगे कोन करिवो कोइंसाइड करिवो ताले हम कोन करि परिबो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन रो वैल्यू हम कोन लिख परिबा 9/10 मेन स्केल डिवीजन ठीक अछि तो एटा केते आसी गला 0.9 मेन स्केल डिवीजन और 1 मेन स्केल डिवीजन केते 1 मिलीमीटर तो एटा केते हेगला 1 वर्नियर स्केल डिवीजन केते हेगला 0.9 मिलीमीटर तो हम जदि कहबा लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स तो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर केते हेजिवो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर हेजिवो मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन तो 1 मेन स्केल डिवीजन केते अछि 1 मिलीमीटर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन केते अछि 0.9 मिलीमीटर तो लीस्ट काउंट केते आसी गला 0.1 मिलीमीटर जहा को हम कोन लिखि परिबा 0.01 सेंटीमीटर बिकॉज़ से ऑप्शंस रे सेंटीमीटर देछि तो हम सेंटीमीटर रे कन्वर्ट कर देले एबे कोन कहिछि एबे मते कहिछि फाइनल रीडिंग केते हबो ठीक अछि फाइनल रीडिंग पचारुछि बेसिकली से एक्चुअल रीडिंग पचारुछि कोन हबो तो एबे कोन कहला द एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर केते हबो जदी हमें मेजरमेंट कले कहा को यूज करिकि वर्नियर कैलिपर को यूज करिकि और फाइनली मो पाखरे आंसर कोन आछुछि 1 सेंटीमीटर ठीक अछि तो फाइनली मो पाखरे आंसर कोन आछछि 1 सेंटीमीटर तो फाइनल रीडिंग हम केमति बाहर करू MSR प्लस VSR माइनस 0 एरर एटा ही तो फाइनल फार्मूला था एबे क्वेश्चन रे देखो कोन कहिछि जते बेले बोथ द जॉज टच ईच अदर तो एटा ही तो तरीका चला ना 0 एरर को आइडेंटिफाई करिया पे ठीक अछि तो कोन 0 ऑफ द मेन और 0 ऑफ द वर्नियर कोन कोइंसाइड करूछंती करू नांती एटा ही तो हमें चेक करूथले तो जदी हमें तांको तांकर जॉज गुडा को है ना तो अपर स्टड्स और लोअर स्टड्स होतले तमे जॉइन करियो ताले कोन होची मेन स्केल रो 0 तो एठी अछि किंतु वर्नियर स्केल रो 0 केते देखा जाउची पछरे देखा जाउची ठीक अछि तो वर्नियर स्केल शिफ्ट्स
to the left of the zero of the main scale in such a way that the fourth vernier division coincides with the division of the main scale. तामाने कोन जेतेले हमें दीटा जॉस को टच करूछे तो जीरो ऑफ द वर्नियर लेफ्ट शिफ्ट हो जायछि तो जीरो एरर कोन हबो सर नेगेटिव तो एति की इंफॉर्मेशन रो मते कोन जाना पड़ला कि जीरो एरर कोन हबो नेगेटिव हबो ठीक अछि और जीरो एरर बाहर करियार तरीका भी हमें जानि छे तो जीरो एरर केमति बाहर करबा तो फर्स्ट हमें देखिले कि वर्नियर कोइंसिडेंस केते अछि तो वर्नियर कोइंसिडेंस अछि सर 4 बिकॉज़ फोर्थ डिवीजन कोन करछि मेन स्केल रो कोन से गोटे डिवीजन संगे कोइंसाइड करछि लीस्ट काउंट केते हे गला सर लीस्ट काउंट अछि 0.01 सेंटीमीटर ठीक अछि तो जदी मो कहबी जीरो एरर केमति बाहर करबो जीरो एरर केमति बाहर करबो तो कहबो VC LC हां कि नहीं बिकॉज़ जीरो एरर केमति बाहरिबो तमे जदी किछि भी तमे इंस्ट्रूमेंट टाको यूज कर माने किछि भी तमे कोनोसी बॉल किंबा कहारो भी डायमीटर किछि भी मेजर करनो ताहले कोन हबो रीडिंग ऑफ द जो रीडिंग टा आसुची जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल जो तो पछको शिफ्ट हो जायछि केते अमाउंट रो शिफ्ट हो जायछि सेटा केते हबो तो वर्नियर स्केल जति की कोइंसाइड करछि मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट तो वर्नियर कैलिपर्स रो वर्नियर कोइंसिडेंस केते अछि 4 और लीस्ट काउंट केते अछि 0.01 तो केते आसे गला सर 0.04 सेंटीमीटर ठीक अछि 0.04 सेंटीमीटर और सेकंड जिंस कोन हला जेहेतु जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल ठीक अछि कोन अछि वर्नियर स्केल ता कोन अछि वर्नियर स्केल रो जीरो मेन स्केल रो लेफ्ट साइड रो अछि तो जीरो एरर केमति हबो सर नेगेटिव हबो जीरो एरर कोन हबो नेगेटिव हबो ठीक अछि तो फाइनल रीडिंग एक्चुअल लेंथ कोन आसी जिवो फाइनल रीडिंग कोन होई जिवो तो से कहि छी MSR प्लस VSR माइनस जीरो एरर MSR प्लस VSR रो वैल्यू केते देई छी 1 सेंटीमीटर बिकॉज़ ताको एक्चुअल लेंथ केते जाना पड़ला 1 सेंटीमीटर और जीरो एरर केते अछि -0.04 तो केते आसी गला 1 प्लस 0.04 सेंटीमीटर तो करेक्ट आंसर कोन होई जिवो 1.04 सेंटीमीटर ठीक अछि तो करेक्ट आंसर कोन मैच करिवो करेक्ट आंसर मैच करिवो 1.04 सेंटीमीटर ठीक अछि चलो तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी तो एटा मॉडरेट कैटेगरी रे हमें रखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो 3 आइडेंटिकल पीएन जंक्शन डायोड्स D1 D2 एंड D3 तो एटा को हमें इजी टू मॉडरेट कैटेगरी रे रखिबा इजी टू मॉडरेट तो जो मैंने पढिछो तांको पय बहुत ही इजी ही परिबो लेट अस सी हाउ ठीक अछि तो कोन क्वेश्चन कहला मो पाखे गोटे सर्किट देछि एथरे D1 डायोड देछि D2 डायोड देछि आ एटा हला D3 डायोड आई होप देखि पारुथबो से माने भी तो एमिति प्रिंट करि देछन देखा कोन जीवो पिला बडा एटा हला D3 डायोड एटा हला D2 डायोड एटा हला D1 डायोड एबे कोन कर हला ए समस्त को लगा हेछि गोटे 5 वोल्ट रो बैटरी संगे ठीक अछि तो मते एटा बताओ कि जदी हमें कोन लगेबा तुमको जाना अछि हमें जतले जंक्शन लॉ लगौथले किबा हमें जतले पोटेंशियल मेथड्स माने लगौथले तो कोन करबो जदी याको हमें 0 चूज करबा तो एटा केते हिजबो 5 एटा 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 हिजबो 0 एटा हिजबो 0 एटा हिजबो 0 ठीक अछि तो बेसिकली एथरु कोन जाना पड़छि कि जते D1 कथा कहबा तो D1 केमिति बायसिंग रे अछि सर फॉरवर्ड बायसिंग रे अछि व्हाई बिकॉज़ तार P साइड टा हायर पोटेंशियल ले कनेक्टेड अछि और N साइड टा लोअर पोटेंशियल ले कनेक्टेड अछि जदी हमें कहबा D2 तो D2 कोन तमे बैटरी रो एक्रॉस रे लगै छ नाही सर जदी हमें कहबा एथरे जदी करंट एथरे करंट जीवो कि नाही सर एटा केमिति बायसिंग रे अछि बायसिंग केतळे को बायसिंग रो मीनिंग कोन थला हमें कोनस गोटे डायोड रो एक्रॉस रे पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करबा ठीक अछि तो कोन पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करा हिछि कि तमे एमिति भाबो कि करंट इठु जाउ छि कि नाही करंट काहे कि जाउ नाही बिकॉज़ सब पॉइंट रो पोटेंशियल कोन थिबो सर सेम थिबो ता माने कोन यारो पोटेंशियल डिफरेंस कोन अछि जीरो अछि तो जदी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो अछि तो ये कोन बायस हे कि अछि कि नाही सर एटा तो अनबायस्ड अछि D2 अक्रॉस रे अनबायस्ड अछि बिकॉज़ हमें नेगेटिव टर्मिनल को या संगे लगै नाही ठीक अछि और D3 कोन होबो सर D3 कथा जदी कहबो तो D3 कोन अछि देखो तो हायर पोटेंशियल साइड N साइड रे अछि लोअर पोटेंशियल साइड कहा संगे अछि P साइड रे अछि ताले एटा कोन हेजिबो सर एटा हेजिबो रिवर्स बायस्ड माने अछि तो जदी हमें कहबा बायसिंग कंडीशन को देखिबा तो जेतेबेले हमें अनबायस्ड थिला तो माने अछि गोटे P टाइप सेमीकंडक्टर को नै कि आस्थिले गोटे N टाइप सेमीकंडक्टर को नै आस्थिले आ तांकर मेटलर्जिकल जंक्शन फॉर्म करथिले तो से टाइम रे कोन होतला जंक्शन रो किछि थिकनेस ता कोन हो जाउतला फॉर्म हो जाउतला yes or no after बुझी परछ कि नै आफ्टर डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट प्रोसेस कोन से गोटे थिकनेस फॉर्म हो जाउतला जेतेले हमें फॉरवर्ड बायसिंग करथले ताले से थिकनेस ता कोन हो जाउतला कमी जाउतला जेतेले हमें रिवर्स बायसिंग करथले तो थिकनेस कोन हो जाउतला बढ़ी जाउतला थिकनेस काहे कि कम होतला बिकॉज़ पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करिया पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ता को अपोज करथला
रिवर्स बायसिंग कंडीशन रे कोन होतला जो जंक्शन रो फील्ड थिला ताको एक्सटर्नल फील्ड सपोर्ट करूथला तो सेति पे कोन होतला यार जंक्शन रो थिकनेस बढ़ी जातला यार जंक्शन रो थिकनेस कमी जातला जेहेतु एटा अनबायस्ड अछि तो यार ही रेफरेंस रे तो D1 और D3 को कंपेयर करबा हम यस और नो ता माने जदी हमें कहबा W1 W2 एंड W3 आर द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन तो हमें कोन कहबा सर W2 तो कोन अछि इट इज द विड्थ जेतले अनबायस्ड अछि तो जेतले हमें कहबा सर बायसिंग कर देलो तो बायसिंग करले कोन हबो बायसिंग करले जो विड्थ हबो सेटा कम हि जिवो ता माने W1 विल बिकम लेस देन W2 आ जदी हमें रिवर्स बायस करबा ताले अनबायस्ड कंडीशन रो कोन हि जिवो बडो हि जिवो बे हो कि नहीं ता माने कोन हला मो पाखरे सिचुएशन कोन आछि कि अनबायस्ड रो जहार जति की भी विड्थ अछि फॉरवर्ड बायस रे ताठो कम रहइबो रिवर्स बायस रे ताठो अधिक रहइबो तो मो पाखरे रिलेशन आसिया कथा W1 शुड बी लेस देन W2 शुड बी लेस देन W3 तो जोटा कि ऑप्शन नंबर 2 रे देखा जाउछि ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर 2 रे देखा जाउछि तो एटा कोन हबो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी रे हमें क्वेश्चन को नै परियो ठीक अछि तो बेसिक तो तुम जदी जानि गलो सर फॉरवर्ड बायस रो सबुडु कम थाए तो W1 सबुडु कम कोठी देखा जाउछि गोटे ही ऑप्शन रे देखा जाउछि व्हिच इज 2 ठीक अछि कि नहीं ए क्वेश्चन डाउ क्लियर हला कि नहीं लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 देखो ठीक अछि तो एथरे कोन कहउछि कंसीडर ए स्प्रिंग मास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन the mass of the particle is m kg and the spring constant is k newton per meter at a given instant the extension of the spring is x meter and the speed of the particle is 4 v meter per second on the x v plane if the graph of v as a function of x is a circle then the correct option will be what ठीक अछि तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जेतेले हमें स्प्रिंग मास सिस्टम कथा कहउछि तो स्प्रिंग मास सिस्टम रो को टाइप रो मोशन होछि सिंपल हार्मोनिक मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन रे कोनोसी भी गोटे पार्टिकल रो वेलोसिटी कोनोसी गोटे x रे तमे जानि छ कि नै मते बताओ तो जदी गोटे पार्टिकल कोन करछि सिंपल हार्मोनिक मोशन करूछि ठीक अछि तो मीन पोजीशन रु से एक्सट्रीम पोजीशन को जीवो मीन पोजीशन रु लेफ्ट एक्सट्रीम को जीवो और फेरुथबो तो आमे कोन कहले मीन पोजीशन रु x डिस्टेंस एतले अछि तो एई मुहूर्त रे तार वेलोसिटी केते थाए आमे जानि छै v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ठीक अछि एटा हम जानि छै एबे से कोन कहला xv प्लेन माने xv रो ग्राफ गोटे सर्कल को रिप्रेजेंट करू छी xv रो ग्राफ गोटे सर्कल रो रिप्रेजेंट करू छी तो k रो वैल्यू कोन ठीक अछि तो लेट अस सी तो xv रो ग्राफ जदी हम बनेबा को चाहू छी तो x और v रो मो पाखरे रिलेशन आसी गेला या को टिक के मॉडिफाई करबा और देखिबा सर्कल रो फॉर्म रे केमथि आसी तो हमें बेसिक मैथ रे पढुतले सर्कल रो इक्वेशन केमथि थिला x² + y² = a² फॉर्म रे थिला माने अछि तो x रे इधर की अछि जी भी तमे नियो x जगह रे सपोज x नि गलो और y जगह रे की अछि सर v अछि तो x² + v² = a² रो फॉर्मेट होता देखा जीवा कथा ताले जेति मो कहबी गोटे सर्कल थी हां कि नै त माने x² रो तळे कोन अछि 1 v² रो भी तळे कोन अछि 1 और इक्वल टू a² तो ए फॉर्मेट रे हमें नै कि आसी तो मो कोन कहली ओमेगा को तळ को नै गली तो v / ओमेगा इज इक्वल टू a² - x² रो रूट ओवर तो मो कोन कर देली स्क्वायर कर देली बोथ द साइड्स तो v² / ओमेगा² को हम कोन लिखि परबा a² - x²। अब हां कि नै तो एटा केना कोन हो गेला x² को एपटे नै कि आसो तो कोन देखा जाउछ देखो v² / ओमेगा² प्लस x² इज इक्वल टू a²। हां कि नै एबे कोन करिया अछि या को गोटे सर्कल रो फॉर्मेट देबा अछि तो x² + y² इज इक्वल टू a² रो फॉर्मेट देखा जाउछ यस और नो गोटे सर्कल देखा जाउछ। अबे हां कि नै तो हम कोन कहबा कि सर जदी सर्कल देखा जीवो जदी सर्कल देखिबार अछि तो v² रो तळे आ x² रो तळे जहां भी अछि सेटा सेम थिबा कथा ना जदी अलगा अलगा हे गले ताहले तो एलिप्स जीवो जदी ओमेगा² आ 1 सेम थिबो ताहले तो कोन आसीबो ताहले तो कोन आसीबो बताओ सर्कल आसीबो यस तो कोन कहि परिबा सर ओमेगा² टा 1 संगे रे सेम थिबा कथा ओमेगा² जदी 1 संगे रे सेम न हो ताहले असुविधा हे तो ओमेगा रो वैल्यू केते आसी गला ओमेगा रो वैल्यू आसी गला 1 ठीक अछि एबे मते कोन कहला मते बाहर करियर छी कहार वैल्यू k रो वैल्यू बाहर करियर छी तो तुम जानि छो ओमेगा² एमिति भी भाबी परिबो ओमेगा² रो हम k/m लिखु ओमेगा² रो वैल्यू हम कोन लिखि परिबा k/m तो k/m रो वैल्यू 1 हे गला तो k केते आसी गला m आसी गला ठीक अछि तो करेक्ट आंसर कोन हे जिवो k = m हो गरे तो एटा मु कहबी मॉडरेट कैटेगरी रो प्रॉब्लम बुझी पाल्लो कि बुझी पाल्लो ने मते को फर्स्ट कैटेगरी हमें कोन करले हमें सर्कल रो फॉर्मेट को नेकी आसिले सर्कल रो फॉर्मेट रे कोन थाए x² + y² = रेडियस रो स्क्वायर ठीक अछि तो x² रो तळे जहा अछि v² रो भी तळे सेम थिबा कथा नहले एलिप्स हे जिवो तो ओमेगा² रो वैल्यू 1 होगा कथा ओमेगा² को हमें k/m लिखि परिबा तो k रो वैल्यू कोन हे गला m हे गला सिंपल तो करेक्ट कोन हे जिवो आंसर k/m नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा तो एटा इजी कैटेगरी रो क्वेश्चन ठीक अछि एटा हला इजी क्वेश्चन था देखो an electromagnetic wave is traveling in a lossless dielectric medium having अच्छा मु जानि परने तुमको देखा जाउची कि नै तो मु टिके जूम कर दोची तो लेट अस सी क्वेश्चन कोन कहूची क्वेश्चन कहूची an electromagnetic wave traveling in a lossless dielectric medium having a dielectric constant epsilon r equal to 9 has electric field ex equal to e naught sin kz minus 2 pi into 10 to the power 6 into t volt per meter where e naught is the amplitude and k is the wave vector among the following which of the following are incorrect देखो अगेन मु कहितले बारंबार जहां भी पचारिबो ताको अंडरलाइन करिके रखिबो बिकॉज़ करेक्ट और इनकरेक्ट रे टिके प्रॉब्लम करे से तो लेट अस सी एंड कैलकुलेट कोन कोन क्वेश्चन पचारि तो से पचारि छी कि ए इंफॉर्मेशन रु वेवलेंथ केते होबो वेवलेंथ ता कहूची से 300 मीटर सेकंड पचारु छी कि मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द रिलेशन by is equal to b naught by v sin kz minus 2 pi into 10 to the power 6t where v is the speed of the electromagnetic wave inside the medium थर्ड रे कोन पचारु छी थर्ड रे पचारि छी the direction of propagation को डायरेक्शन रे अछि और स्पीड को केति की रही ठीक अछि तो लेट अस कैलकुलेट तो फर्स्ट जिंस हला कि मु लिखि दउ छी सो दैट करेक्टली देखाबो e is equal to e naught sin kz minus 2 pi into 10 to the power 6t ठीक अछि तो देखो एथरे कोन कोन इंफॉर्मेशन हमें मने अछि कि नै देखो ex एथरु कोन जणा पड़छि एथरु एटा जणा पड़छि कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन रे अछि इलेक्ट्रिक फील्ड अछि को डायरेक्शन रे x डायरेक्शन रे ठीक अछि इलेक्ट्रिक फील्ड कोन को डायरेक्शन रे अछि x डायरेक्शन रे आ किछि इंफॉर्मेशन दे नै माने हमें कोन मानिबा प्लस x डायरेक्शन ठीक अछि तो बेसिकली एठी आई कैप दवा कथा बेसिकली एठी आई कैप दवा कथा नहले क्वेश्चन ता माने बहुत सारा पॉसिबिलिटीज माने रहि ठीक अछि तो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन रे भाई प्लस x डायरेक्शन रे e नॉट हला मैग्नीट्यूड कोन मैग्नीट्यूड हमर एम्पलीट्यूड सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड sin kz देछि ठीक अछि और एटा देखो t तो कोन हला दी जनकर साइन कोन अछि ऑपोजिट अछि एमिति करि परिबो किबा याकू इक्वल टू 0 करि कि तुम भाबी परिबो तो हमर वेव प्रोपगेशन को डायरेक्शन रे आसी गला वेव प्रोपगेशन आसी गला प्लस z डायरेक्शन रे ठीक अछि वेव प्रोपगेशन को डायरेक्शन रे आसी गला प्लस z डायरेक्शन रे तापर हम पॉइंटिंग वेक्टर रो कांसेप्ट जानिथिले माने अछि कि नै या फिर डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी ठीक अछि वेव को डायरेक्शन रे जीवो वेव वेलोसिटी रो जदी हमें डायरेक्शन कथा कहबा वेव वेलोसिटी रो डायरेक्शन कथा कहबा तो कहा अलोंग रास्ता e क्रॉस b रो डायरेक्शन e क्रॉस b रो डायरेक्शन सबले कोन आसीबो वेलोसिटी वेक्टर आसीबो बुझेला कि नै तो फाइनली मते कोन जाना पड़ला कि सर वेलोसिटी वेक्टर को डायरेक्शन रे अछि z डायरेक्शन रे अछि इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन रे अछि i कैप डायरेक्शन रे अछि तो b वेक्टर को डायरेक्शन रे रहि जिवो सर j कैप डायरेक्शन रहइबो तो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन रहला सर j कैप रे तो जदी याको प्लस i कैप मानिस तो ये कोन आसीबो प्लस j कैप रे आसीबो ठीक अछि तो मैग्नेटिक फील्ड फाइनली मोर रिलेशन केमति आसीबो मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन रे रहइबो ठीक अछि मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन रहइबो आ तार मैग्नीट्यूड कोन रहइबो b नॉट ठीक अछि एम्पलीट्यूड कोन रहइबो b नॉट इज b नॉट इनटू sin कोन लिखिबो kz बिकॉज़ वेव डायरेक्शन तो z अछि 2 pi into 10 to the power 6 into t ठीक अछि तो कोन होबो देखो तो by equal to b naught by v लिखि देला तो एटा भूल हे गला ठीक अछि इनकरेक्ट ही पचारछि तो एटा तो भूल भरला लेट अस सी आ गुटे क्वेश्चन भी एथिरे आ गुटे ऑप्शन भी भूल बाहरुछि तो लेट अस चेक दैट ठीक अछि तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो कोन हे गला सर प्लस z रे अछि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम समस्त को जाना थवा कथा है कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हम केमति बाहर करू c डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ म्यू r into एप्सिलॉन r अगेन YouTube रे भी कहितली किछि इंफॉर्मेशन देना मीडियम विषय रे तो हमें म्यू r रो वैल्यू कोन नै परिबा 1 नै परिबा तो c डिवाइड बाय 1 into 9 c डिवाइड बाय 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ एटा हला 1 into एप्सिलॉन r रो वैल्यू दैछि 9 तो केते हे गला सर 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड तो जो भी मीडियम कथा कहउछ सेतरे लाइट केते स्पीड रे जाउछि 1/3 स्पीड रे जाउछि माने एटा भी ठीक अछि 10 power 8 मीटर पर सेकंड दैछि तो एटा भी ठीक अछि नेक्स्ट देखो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कोन कहला फर्स्ट ऑप्शन द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 300 मीटर तो बताओ 300 मीटर रहइबो कि केते रहइबो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम केमति बाहर करि परिबा बताओ तो स्पीड तो हम बाहर कर देले ना तो स्पीड केते आछि स्पीड तो आसिला 3 into 10 to the power 8 स्पीड को हम कोन लिखि परिबा f लैम्बडा लिखि परिबा हो कि नै तो 10 to the power 8 is equal to f into lambda f केते बाहर करबा देखो तो a वैल्यू तो दे दी सर ओमेगा इज नथिंग बट 2 pi f ता माने एटा कोन एक्चुअली रे f तो कोन लिखि परिबा v is equal to
एफ इनटू लैम्बडा तो लैम्बडा रो वैल्यू केते अछि 100 मीटर तो कोन हे गला सर एटा भी भूल हे गला यस और नो v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा तो v केते अछि v केते अछि से मीडियम कथा पचार छी प्लीज माइंड तो जो मैंने 300 मीटर भाबु छंती से माने 3 into 10 power 8 जदी नै कि जिवे तो 300 आसी जिवो बट से कोन कहूची से कहूची कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोठी ट्रैवल करछि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रे ट्रैवल करछि तो v इज इक्वल टू यदि f लैम्बडा करिवो ताहले कोन आसीबो ओ v रखियो पड़िबो मीडियम रो v रखियो पड़िबो ना कि c तो जदी तमे 3 into 10 power 8 रखि देबो ताहले 300 जोटा कि तुमको लागिवो ठीक किंतु एटा ठीक अछि तो मीडियम रो स्पीड कोन हला 10 power 8 f केते हला 10 power 6 और लैम्बडा हे गला तो लैम्बडा रो वैल्यू 100 मीटर क्लियर अछि कि नै समस्त को बताओ यस हो कि नै तो यार आंसर कोन होई जिवो यार आंसर होई जिवो 1 और 2 तो या को हमें बोनस रे क्लेम करि परिबा ठीक अछि या को हमें बोनस रे क्लेम करि परिबा एति की बुझा पड़ला कि नै बताओ डिस्कशन पर डिस्कस करिबा ए सब जिंस ठीक अछि शुभलक्ष्मी यस तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहूची देखा जाउची कि नै डू नॉट नो तो देखो चेक करो अगेन मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन तम पई देखो क्वेश्चन कोन कहला गोटे फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर अछि ठीक अछि तारो यूनिट रेडियस अछि माने रेडियस हला 1 इट इज फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन टू माने ग्रेविटी रो इफेक्ट होने हॉरिजॉन्टल प्लेन रे कोन करछि मोशन करछि तो ग्रेविटी रो इफेक्ट हमको कंसीडर करे टू पॉइंट पार्टिकल्स ठीक अछि ऑफ यूनिट मास स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 रे आसिले बेलको से माने मीट करछंती तो तांको पई रिलेशन तो काढुआ रे ठीक अछि तो बेसिक जिंस देखो मो पाखरे कोन अछि मो बने दोछि इथि तो कोन अछि मो पाखरे सिचुएशन एमिति अछि कि गोटे सर्कल अछि जोटा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन रे अछि एठी कोन एटा हला हमरो रेफरेंस लाइन ए रेफरेंस लाइन रो थीटा को मेजर कराउछि रेफरेंस लाइन रो थीटा को मेजर कराउछि तो थीटा जतले पाई बाय 2 अछि थीटा एकले प्लस पाई बाय 2 अछि एठी दीटा मास अछंती m आउ m यूनिट मास कहला ठीक अछि यूनिट मास कहला माने कोन m रो वैल्यू कोन अछि 1 ठीक अछि और से माने कोन करछंती दे आर नाउ ट्रैवलिंग विथ आइडेंटिकल एंगुलर स्पीड्स माने ये भी ओमेगा रो बुलिबा आरंभ कला ये भी ओमेगा रो बुलिबा आरंभ कला और सेम टाइम रे तो से कोन कहूची थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 एटा तो हे गेला प्लस पाई बाय 2 एटा कोन हो जिवो माइनस पाई बाय 2 तो जतला से माने ओमेगा एंगुलर स्पीड रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे गले तो फर्स्ट टाइम कोठी मीट कले थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय ठीक अछि तो ए दी जनकर मोशन पई मोमेंटम रो वेरिएशन बताओ विथ थीटा ठीक अछि मोमेंटम कहारो मोमेंटम एटा इंपोर्टेंट से कोन कहला देखो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कहारो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम तो हमरो सिस्टम रे केतरा पार्टिकल्स आसे गेले दुईटा तो फर्स्ट जति मु कहबी जेतला मोशन आरंभ होला बेलको तांकर वेलोसिटीज कोन थिबो तो मु जति कहबी ये केमिति आरंभ करथिबो एमिति तो v इज इक्वल टू कोन लिखि परिबो r * ओमेगा आ ये केमिति वेलोसिटी रे नै कि जेथिबो ये भी स्पीड तारो कोन थिबो v इज इक्वल टू r * ओमेगा हो के नै बट तांकर वेलोसिटीज कोन अछि ऑपोजिट अछि ठीक अछि तो मु जति कहबी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियली केते हबो तो कहबो यार मास इनटू वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 * v2 ठीक अछि m1 v1 प्लस m2 * v2 m1 केते अछि 1 kg v1 केते अछि r ओमेगा को डायरेक्शन सर i कैप आउ m2 कोन अछि 1 kg v2 कोन अछि r ओमेगा किंतु को डायरेक्शन रे अछि माइनस i कैप तो केते हे गेला सर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 ता माने कोन थीटा जेते बेले पाई बाय 2 अछि थीटा जेते पाई बाय 2 अछि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कोन देखा जाउछि 0 तो हम जति कहबा तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कोन अछि थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 देछि देखो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 रे कोन देखा जाउछि यार तो किछि वैल्यू देखा जाउछि थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 रे देखो यार भी किछि वैल्यू देखा जाउछि थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 रे ये 0 देखा जाउछि थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 रे देखो ये नॉन जीरो देखा जाउछि तो गोटे ही जिंस करी कि मो पाखरे ऑप्शन कोन पड़े ऑप्शन 2 पड़े ठीक अछि बाकी मु तुमको देखिया पे चाहूछि कि काहे कि एमिति भी होछि ठीक अछि तो लेट अस मूव फॉरवर्ड तबे जदी मु कहबी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कोन से भी थीटा एंगल रे बताओ कोन से भी थीटा एंगल रे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कोन हो ठीक अछि तो हमें कोन कहले सपोज मु कहली कि पार्टिकल कोन से एटू तो स्टार्ट करथिला ठीक अछि देखो एटू तो स्टार्ट करथिला एटू स्टार्ट कला परे कोन थिबो एटू स्टार्ट तो कला किंतु कोन से गोटे मुहूर्त रे एटी थिबो से मुहूर्त रे से केते एंगल बने की अछि थीटा एंगल बने की अछि ठीक अछि सिमिलरली मु जदी कहबी से तार करेस्पोंडिंग पार्टिकल टा एठी आस्थिबो और जेहेतु से माने इक्वल स्पीड्स रे जाउ छन एंगुलर स्पीड रे तो ये भी तो एटू थीटा ही एंगल बने की थिबो
हाँ कि नहीं तो जदि मु यार वेलोसिटी कहली तो वेलोसिटी केमती थिबो टेंजेंट डायरेक्शन रे थिबो ताको मु कहदेली v1 यार वेलोसिटी केमती थिबो टेंजेंट डायरेक्शन रे थिबो याको कोन कहदेली v2 ठीक अछि एबे टिके देखो कंस्ट्रक्शन तो जदि मु कहबी एंगल्स मान को चेक करो बिकॉज़ हमें तुमको तार मोमेंटम लिखियार अछि ना तो वेलोसिटी लिखिबा को पड़िबो तो मु जदि कहबी देखो ए एंगल टे जदि थीटा हला तो कोन ए एंगल भी थीटा होबो कि नै यस और नो बिकॉज़ रेडियस ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर थांती और एटा जदि थीटा एटा 90 तो एटा 90 माइनस थीटा तो एटा हे जिवो थीटा तो मु जदि कहबी यार मोमेंटम कोन लिखिबो यार मोमेंटम ए पार्टिकल रो मोमेंटम कोन लिखिबो तो मास इनटू वेलोसिटी वेलोसिटी को हमें केमती लिखि परिबा दुईटा कंपोनेंट रो लिखि परिबा v1 रो गोटे cos थीटा v1 रो गोटे sin थीटा ठीक अछि तो गोटे लिखि परिबा v1 रो cos थीटा v1 को मु लिखि दोछि r ओमेगा तो r बिकॉज़ ओमेगा कांस्टेंट अछि तो r ओमेगा इनटू cos थीटा r ओमेगा cos थीटा को डायरेक्शन रे सर माइनस j कैप रो डायरेक्शन रे अबे हां कि नहीं एटा वेलोसिटी लिखुछि वेलोसिटी एबी जे सॉरी नी ठीक अछि यारो खाली वर्टिकल कंपोनेंट लिखले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केते आसीबो प्लस r ओमेगा sin थीटा प्लस आई कैप तो तुम भाबु सर एटा पूरा कहीं करछन एते टाइम कोन मते अछि कि मो पाखरे कोन 1 मिनिट भीतर ही जीवो कि 1 मिनिट भीतर ही सालनी भाई 1 मिनिट भीतर ही सालनी केमिति बाहरु छ मो ताको देखौछि ठीक अछि नेक्स्ट तो इधर कोन हे गेला सर यार तो लिखि देले किंतु से कोन कहूची मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कथा को तो माने p2 भी लिखियाबो पड़िबो और तापरे तांकर कंबाइंड इफेक्ट को मते देखियार अछि तो p2 रो मोमेंटम कोन हबो तो कहबो m v2 वेक्टर v2 वेक्टर को केमति लिखि परिबा v2 वेक्टर को लिखि परिबा एटा भी थीटा ही जीवो तो v2 रो cos थीटा माइनस j कैप रहिबो ठीक अछि v2 को लिखि देबा r ओमेगा cos थीटा रहि जीवो को डायरेक्शन रे सर माइनस j कैप डायरेक्शन रे प्लस प्लस r ओमेगा गोटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी रहिबो केमिति रहिबो सर r ओमेगा sin थीटा रहिबो को डायरेक्शन रे माइनस i कैप डायरेक्शन रे हां कि नै एबे जदि मो कहबी कोन से भी मोमेंट रे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कोन लिखि परिबो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कोन लिखि परिबो तो कहबो दी जण को सर कोन करबा ऐड करबा तो m r ओमेगा cos थीटा माइनस j कैप m r ओमेगा cos थीटा माइनस j कैप माने तो ऐड हेले किंतु ए दिन कोन हो गेला देखो ये प्लस i कैप ये माइनस i कैप तो ये कोन हो गेला कैंसिल हो गेला तो फाइनली मो पाखे कोन हो गेला m r ओमेगा cos थीटा ऐड हो गेला 2 ऐड हो गेला माइनस j कैप यस और नो एटा हबो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कोन से गोटे थीटा से माने जो भी डायरेक्शन रे जेतेले भी थांतु तांकर मोमेंटम केते हबो एटा हबो बेसिकली बे मते कोन पचारला मते भी कहला मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जदि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम देखु छ तो एटा माइनस cos थीटा रो फंक्शन आसीबो तो जेहेतु क्वेश्चन रे एमिति देछि क्वेश्चन रे जो एमिति देला एटा कहा पई देला मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम जदि मोमेंटम दे थांता तो आंसर कोन ही थांता आंसर उल्टा ही थांता खाली मोमेंटम दे थांता तो आंसर एटा ही थांता किंतु कोन कहला देखो एटी कोन कहला मैग्नीट्यूड कथा कहिछ ठीक अछि तो मैग्नीट्यूड रे हम कोन करि परिबा तो मैग्नीट्यूड तमे त मैग्नीट्यूड नियो तो मैग्नीट्यूड केते हे गेला मैग्नीट्यूड हे गेला 2mr ओमेगा cos थीटा 2mr ओमेगा cos थीटा 2mr ओमेगा cos थीटा तो एटा कहा ऊपर डिपेंड करछि देखो ये डिपेंड करछि cos थीटा ऊपर ठीक अछि तो थीटा जदले π/2 तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 थीटा जदले -π/2 मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 और थीटा जदले 0 थिबो ताहले कोन हबो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मैक्सिमम रहइबो माने हॉरिजॉन्टल पोजीशन रे तले आसीबे से बुली 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 तले हॉरिजॉन्टल पोजीशन रे आसीले ताहले कोन हबो दी जण करो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कोन थिबो मैक्सिमम थिबो बिकॉज़ सेम मोमेंट कोन हो गेले से सेम डायरेक्शन रे मूव करे आसी गेले तो यार मोमेंटम ऐड हो जाउछि इनिशियली मोमेंटम माने कैंसिल होछि फाइनली मोमेंटम कैंसिल होछि आउ जेतले हॉरिजॉन्टल पोजीशन रे थिले दियकर मोमेंटम सेम डायरेक्शन तो वेक्टर्स माने सिंपल ऐड हो जाउछि ठीक अछि तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम cos थीटा ऊपर डिपेंड कला तो हमें कोन कहबा cos थीटा रो ग्राफ देखि दबो तो से अनुसार एटा किंतु π/2 अछि एटा 0 न तो sin रो कर्व अछि कहबो नै तो बेसिकली मोर कर्व एम्ति थिबो ठीक अछि कि नै 0 रे मैक्सिमम -π/2 रे 0 +π/2 रे 0 बुझेला कि नै तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो ऑप्शन 2 तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट एनी थीटा इज इक्वल टू -2mr ओमेगा cos थीटा j कैप और यदि मैग्नीट्यूड कथा कहबा 2mr ओमेगा cos थीटा क्लियर अछि कि नै समस्त को ठीक अछि तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें cos थीटा कहि परिबा और से अनुसार आंसर को देख क्लियर अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7 एटा तो क्लास रही क्वेश्चन एटा तो इजी क्वेश्चन रे मो काउंट करी बिकॉज़ एथिरे कोन कहला एथिरे कहि देला सर गीगर मास देन एक्सपेरिमेंट
तो तमे जदी तुमको जदी कहि थांता सर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ताले तमे संगे संगे कहि देथांतो किंतु एथरे कोन कहला गीगर और मासडेन तांकर चेला मानकर ना दे देला तो गीगर और मासडेन कहा संगे रिलेटेड थिले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रे कोन आसिला हम जानि छे कि n कहा संगे प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स कहा संगे प्रोपोर्शनल था 1 by sin रो पावर 4 थीटा बाय 2 और तार ग्राफ केमति आस्तला मने अछि कि नै n और थीटा रो ग्राफ एनसीईआरटी रे भी देछि डायरेक्टली मु कहि भी थिले क्लास रे केमति आस्तला नॉन लीनियर ग्राफ आस्तला एटा भी कहउतले हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नुमा बोली कहउतले नॉन लीनियर लॉगरिथमिक ग्राफ आस्तला कहउतले याद है तो एटा कोन होइजबो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ठीक अछि तो करेक्ट आंसर होइजबो ऑप्शन चलेगा चलो वेरी गुड तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड ऑन apparent depth and apparent depth और हमारा रियल डेप्थ रो कांसेप्ट रे ठीक अछि तो एटा को मु कहबी इजी टू मॉडरेट कैटेगरी रे ठीक अछि तो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी रे कहबा ठीक अछि बुझी परछे कि नहीं यस और नो क्लियर अछि चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटा तो केमिति करबा क्वेश्चन रे कहला तो मु देखि दो सेटा लाइव टा कट हां तबे कोन कहबा तो देखो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ रो क्वेश्चन कहला देखो तो क्वेश्चन कोन कहला मो पाखरे एमिति उडे सिस्टम अछि ठीक अछि ऊपर अछि एयर और दीटा मीडियम एति अछि यार मीडियम हला एटा हला n एटा हला np रो वैल्यू हला 1 nq रो वैल्यू हला 1.25 और nr रो वैल्यू हला 1. ठीक अछि तो एबे कोन अछि ए मझी वाला मीडियम रो मिडिल पॉइंट रे मझी वाला मीडियम रो थिकनेस भी दे देछि 5 सेंटीमीटर और यार मझी रे कोन अछि गोटे ऑब्जेक्ट अछि से ऑब्जेक्ट को थरे हमें बाहरु देखुचे ठीक अछि और से ऑब्जेक्ट को थरे कोन देखुचे भीतरु देखुचे तो बाहरु जतले देखुचे तमे जानि छौ कि जतले कोनसी रिफ्रैक्शन पई गोटे ऑब्जेक्ट तारो जो भी डेप्थ रे अछि एक्चुअल डेप्थ रे से डेप्थ रे देखा जाय जो डेप्थ रे से एक्चुअली रे अछि ताको हमें कहउतले रियल डेप्थ जो डेप्थ रे से देखा जाय बाहरु देखिले कौन से अलगा मीडियम रो देखले ताको हमें कोन कहउतले एपरेंट तो थरे कोन देखुची से एनपी वाला पी वाला मीडियम रो देखुची सरे आर वाला मीडियम रो देखुची तो ए दीटा केस रे ए ऑब्जेक्ट रो पोजीशन अलग अलग देखा जीवो तो दी जनकर डिफरेंस बतेर अछि आ तारा मैग्नीट्यूड बतेर अछि h1 h2 रो डिफरेंस बतेर ठीक अछि तो फर्स्ट जिंस वाला देखो तो जेतेबेले भी हमें फर्स्ट देखु जे कोठू बाहरु देखु तो एटा हला तारा ओरिजिनल डेप्थ केते अछि भाई ओरिजिनल डेप्थ अछि 2.5 सेंटीमीटर किंतु से देखा जीवो कोठी 2.5 सेंटीमीटर तळे देखा जीवो माने अछि कि नै जेतले रेयरर मीडियम रो देखिबो डेंसर मीडियम रो थिबा ऑब्जेक्ट को से पाखरे देखा जाय तो दिस इज नोन एज रियल डेप्थ दिस इज नोन एज एपरेंट डेप्थ तमे जानि छे रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू कोन लिखिबा सर म्यू बाय म्यू ए म्यू टा को म्यू जो म्यू रे सर ऑब्जेक्ट अछि एटा को म्यू जो म्यू रे सर ऑब्जर्वर अछि ठीक अछि तो रियल डेप्थ केते अछि भाई रियल डेप्थ अछि सर 5/2 माने 2.5 सेंटीमीटर रे एक्चुअली रे अछि कोठी देखा जीवो सेटा कोछि से h1 रे से देखा गला ठीक अछि h1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट को मीडियम रे अछि सर ऑब्जेक्ट तो q वाला रे अछि जोटा के हला 1.25 जोटा गला सर 1.25 और डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वर कोठी अछि सर 1 तो h1 रो वैल्यू केते गला 2.5 डिवाइड बाय 1.25 तो केते आसी गला सर 2 सेंटीमीटर ता माने 2.5 सेंटीमीटर जदी अछि तो ये केते देखा जाउछि एक्चुअली रे ये केते देखा जाउछि 2 सेंटीमीटर रे देखा जाउछि apparent depth is always measured from the refracting medium ठीक अछि मीडियम रे सबले मेजर हो ठीक अछि तो केते आसी गला सर 2 सेंटीमीटर आसी गला नेक्स्ट कोन कहला नेक्स्ट आखिटा एठी अछि आमे कोन करछि आमे एई मीडियम रो जदी देखि परिबा तो एई मीडियम रो देखिया को चेष्टा करछि काहा को एई ऑब्जेक्ट ठीक अछि तो एबे मो पई रिफ्रैक्टिंग मीडियम कोटा हे गला एई मीडियम टा हे गला तो बेसिकली से केते ऊपर अछि सर ये तो मझी रे अछि माने एई डिस्टेंस टा केते हे गला सर 2.5 सेंटीमीटर ठीक अछि तो एबे जदी मु कहबी एई आखि को केते जागा रे देखा जीवो तो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर ठीक अछि तो रियल डेप्थ केते अछि सर 2.5 डेप्थ बोले तो एतरा हाइट होई परिबो तो एथरे केते ऊपर अछि 2.5 एपरेंट केते देखा जीवो जोना नै h2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट कोठी अछि सर ऑब्जेक्ट तो 1.25 वाला मीडियम रे अछि ऑब्जर्वर कोठी अछि सर 1.5 वाला मीडियम रे अछि तो एथरो हमें h2 को बाहर करि परिबा तो h2 रो वैल्यू केते हे गला h2 रो वैल्यू हे गला 2.5 into 1.5 divided by 1.25 2.5 1.25 ठीक अछि तो केते आसी जेबो देखो एटा तो 2.5 को मु लिखि दोछि 5/2 1.5 को लिखि दोछि 3/2
आउ 1.25 जानि छ 1 + 0.25 माने 5/4 ठीक अछि तो 5 ରୁ 5 कटिला 4 ରୁ 4 कटिला केते आसी गेला 3 सेंटीमीटर ठीक अछि तो बेसिकली मो पाखरे h1 आसीला 2 सेंटीमीटर h2 आसीला 3 सेंटीमीटर तो पचारि छी कोन मैग्नीट्यूड ऑफ h1 - h2 जोटा कि हला मैग्नीट्यूड ऑफ 2 - 3 केते हे गेला सर 1 सेंटीमीटर ठीक अछि तो करेक्ट आंसर कोन हो जो मो पाखरे 1 सेंटीमीटर ठीक अछि तो करेक्ट आंसर कोन हो जो 1 सेंटीमीटर नमस्कार नमस्कार बुझियला कि बुझियला नै तो एई जिंस जदि तमे जानि छ ताहले सहज रे करि पाथांतो ठीक अछि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ रो बेसिक आईडिया क्लियर अछि समस्त को जीवा को नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 9 कोन कहू देखो कंसीडर एटा तो इजी क्वेश्चन ठीक अछि इजी कैटेगरी रे आसीबो कोन कहला स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को से कहला सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को कहला सिग्मा एस ठीक अछि तापर कोन हला केबी को कोन कहला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ठीक अछि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अब बी कोन हला विन्स कांस्टेंट माने अछि तो से कोन कहार पचारला लैम्बडा एस केबी - 1 आ बी रो डायमेंशनल फार्मूला पचारला तो सिग्मा एस बी रहला और केबी - 1 माने कोन डिवाइड बाय केबी ठीक अछि अब इन सबका डायमेंशन फार्मूला अलग से नहीं निकालेंगे तांकर यूनिट्स मान को संगे खेलो तो जेतरा में कहबा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ माने अछि कि नै केमिति यूज करथला हम रेडिएशन रे तो E is equal to E into sigma into A into T रा पावर 4 थिला माने अछि जोडे कि एटा कोन थिला रेट ऑफ हीट लॉस किबा रेट ऑफ रेडिएशन लॉस एटा कोन थिला जूल पर सेकंड ठीक अछि तो जो माने एटा मिस कर देछो सेटा असुविधा तो जूल पर सेकंड ये कोन हबो मीटर स्क्वायर ये हबो केल्विन रा पावर 4 तो कोन लिखि परिबा जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन रा पावर 4 ठीक अछि एटा कहा रहि गेला स्टीफेन्स कांस्टेंट बी रो कोन थिला माने पकाओ तो लैम्बडा m into t is equal to b विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ठीक अछि तो एटा कोन हला एटा हला मीटर रे एटा हला केल्विन रे तो हमें कोन लिख परिबा मीटर केल्विन ठीक अछि और नेक्स्ट कोन हला केबी तो हमें जानि छै एनर्जी माने पकाओ एनर्जी हमें जतले एवरेज काइनेटिक एनर्जी करथले कि जो भी एनर्जी करथले गोटे ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम रे केते एनर्जी थिला माने अछि एनर्जी स्टोर्ड इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी मॉलिक्यूल हाफ इनटू केबी इनटू टी थिला माने अछि ईच एटा कोन थिला इक्विपार्टीशन लॉ ठीक अछि मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ कोन से मॉलिक्यूल रो प्रति डिग्री ऑफ फ्रीडम रे एति की एनर्जी स्टोर्ड एति की एनर्जी से रखि छी हाफ केबीटी तो एटा कोन हो गेला जूल पर केल्विन ठीक अछि तो एटा कोन हो गेला जूल पर केल्विन ठीक अछि तो देखो बस या को सॉल्व करियर अछि तो जूल पर सेकंड मीटर एक सेकंड जूल पर सेकंड आओ तळे लिखि दो ठीक अछि तापर कोन हला मीटर केल्विन ए केल्विन टा जीवो ऊपर को आ तळे रहि जीवो जूल तो जूल रु जूल गला मीटर अच्छा केल्विन स्क्वायर रु गोटे केल्विन स्क्वायर गला तो तळे रहि गला केल्विन स्क्वायर गोटे अछि सेकंड गोटे मीटर रु गोटे मीटर गला ठीक अछि आ ऊपर रहि गला 1 तो एटा कोन आसी गला एटा हला लेंथ तो l रा पावर -1 सेकंड हला t रा पावर -1 एटा हला कोन थीटा किबा टेंपरेचर तो थीटा रा पावर -2 तो l -1 t -1 थीटा -2 l -1 t -1 थीटा -2 तो कोन हिजबो करेक्ट आंसर ऑप्शन ठीक अछि तो एतर करेक्ट आंसर कोन हिजबो क्वेश्चन आंसर नंबर 4 जीवो तो एटा इजी कैटेगरी रे मु नै कि जीबी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 for sound waves the number of notes for the fifth harmonic of an open ended pipe माने open organ pipe कथा कहूची ताकू केते कहला n and that for the ninth harmonic of the same pipe is with one of its ends closed तो मो पाखरे दुईटा सिचुएशन आसिला गोटे हला ओपन ऑर्गन पाइप माने कोन बोथ एंड्स ओपन तो ठीक अछि तो बोथ एंड्स ओपन जतले रहउतला तमे जानु छ तो जदि मु कहबी फिफ्थ हार्मोनिक रे केमिति लेखुतले हम ओपन ऑर्गन पाइप पय कोन लेखुतले मने अछि कि नै ओपन ऑर्गन पाइप पे हम कोन लेखुतले लैम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू l तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2l तमे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लेखुतले v बाय 2l और जदि nth हार्मोनिक कथा कहबा तो n into v by 2l एबे जदि फिफ्थ हार्मोनिक कथा कहला तो फिफ्थ हार्मोनिक पे कोन लिखिबो फिफ्थ हार्मोनिक पे लिखिबो v into
5 into V/12 एटा हला ओपन ऑर्गन पाइप तापर कोन हला क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ठीक अछि तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप रे कोन थिला माने अछि तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप रे कोन थाय गोटे एंड ओपन गोटे एंड क्लोज है ना वन एंड रहइबो ओपन आउ वन एंड रहइबो क्लोज्ड ठीक अछि तो वन एंड ओपन रहइबो वन एंड क्लोज रहइबो तो तार जदी हम कहला कि नाइन्थ हार्मोनिक रो केते हो नाइन्थ हार्मोनिक रो केते हो तो नाइन्थ हार्मोनिक रो हेगे हम कोन करिबा मने अछि कि नै तो हम लिखि परिबा नाइन्थ हार्मोनिक रो हेगे 19V/4L किंतु से कोन पचार से देखो द रेशियो ऑफ m by n व्हाट इज n n इज द नंबर ऑफ नोट्स n इज द नंबर ऑफ नोट्स तो माने पकाओ कि जेतेबेले फिफ्थ हार्मोनिक कथा कहतला तो केतेरा नोट्स फॉर्म होतला सर नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू n केतेरा फॉर्म होतला n तो से n देछि तो n रो वैल्यू केते हेगला 5 तो जो हार्मोनिक था सेति की नंबर ऑफ नोट्स भी फॉर्म होतला अगर याद हो तो ठीक अछि तो जेति की नंबर जेति की हार्मोनिक सेति की नंबर ऑफ नोट्स फॉर्म होतला नेक्स्ट जदी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप देखिबा तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप रे जदी हम कहबा नाइन्थ हार्मोनिक तो नाइन्थ हार्मोनिक केते आसला माने अछि 19V/4 किंतु जदी मो कहली कि तार नंबर ऑफ नोट्स केते हो नंबर ऑफ नोट्स केते होबा तो ताकू से कहूची m तो केते हार्मोनिक देछि सर नाइन्थ हार्मोनिक देछि तो नंबर ऑफ नोट्स केते बारे सर जो हार्मोनिक देछि ताकू +1 डिवाइड बाय 2 जो भी हार्मोनिक देछि ताकू जदी +1 करबा और डिवाइड बाय 2 जदी करबा तो कोन मिल जिवो नंबर ऑफ नोट्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप तो केते आसुची एटा 5 ठीक अछि तो n भी 5 आसुची और m भी 5 आसुची n भी 5 और m भी 5 तो n by m केते हिजिवो n by m केते हिजिवो सर ऑप्शन बी हिजिवो ऑप्शन बी हिजिवो ठीक अछि तो ओपन ऑर्गन पाइप रे n हला हार्मोनिक ठीक अछि हार्मोनिक लिखि दोछि एथरे जो मन को परे दरकार पड़िबो तो nth हार्मोनिक n नोट्स ठीक अछि कोथरे ओपन ऑर्गन पाइप तापर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप रे कोन होबो जदी मते mth हार्मोनिक देछि कोन से भी mth हार्मोनिक देछि तो केतेरा नोट्स रहइबो m + 1 by 2 नोट्स रहइबो तो बेसिकली से ए दिन को रेशियो पड़छ एटा भी 5 भालला एटा भी 5 भालला आंसर कोन हेगला क्लियर अछि तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 तो एटा हम कहबा इजी टू मॉडरेट कैटेगरी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो 11 अगेन मॉडरेट कैटेगरी रो क्वेश्चन इजी भी कहि परिबो बट मो एते की तमा ऊपर प्रेशर देबा पे चाहू एते डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नो टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल conducting wires A and B carry currents I and 2I ठीक अछि रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन तो सेम डायरेक्शन रे जदी रहिबे तो से कोन करिवे अट्रैक्ट करिवे द वायर A has uniform mass per unit length lambda ठीक अछि and lies on an insulated floor ठीक अछि इंसुलेटेड फ्लोर काहे कि बिकॉज़ जदी करंट फ्लो करूची आ ताको जदी हमें रखि देले कंडक्टिंग फ्लोर रे ताले कोन होबो चार्ज फ्लो करि जिवो ता ऊपर माने चार्ज ता कोन हिजिवो बेसिकली डिस्चार्ज हिजिवो करंट और पाथ देखि पळे ठीक अछि देयर विल बी नो करंट तो एबे कोन कहबा इंसुलेटेड फ्लोर रे अछि माने कोन ता ऊपर करंट प्रति मुहूर्त रे जाउची the wire B is fixed at a height h above the floor the minimum magnitude of h so that the wire A does not rise from the floor ठीक अछि तो एटा गोटे वायर अछि both are parallel infinitely long आ याकू कोन रखाई छी याकू गोटे सरफेस रे रखाई छी ठीक अछि याकू गोटे एमिति सरफेस रे रखाई छी ठीक अछि याकू एमिति गोटे सरफेस रे रखाई छी कोन हला एथरे करंट जाउची आ एथरे भी करंट जाउची बट बोथ आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन तो एटा जदी ए हला एटा बी हला बिकॉज़ से कहला कि एटा लाई करूची हैज यूनिफॉर्म मास डेंसिटी ठीक अछि यारो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी दे दै छी लैम्बडा आ एथरे करंट केते दै छी आई एथरे करंट आई दै छी एथरे करंट 2i दै छी तो से पचारुची कि तांका भीतर डिस्टेंस केते अछि h तो से पचारुची h रो मिनिमम केते वैल्यू होबो what is the minimum value of h so that it does not rise from the floor तमे जानो छ जते पाखो को आसीबो सेति अधिका फोर्स नै कि ताको टाणी न तो केति की मिनिमम हमें रखिबा सो दैट ये ताको टाणी परिबो ना तमे कोन कहबा कि जदी सर ए 2i टा याकू उठेबा पय चाहूची तो फोर्स केमिति लगौची से तमे जानो छ ये ताको अट्रैक्ट करची ये भी ताको अट्रैक्ट करची तो केते फोर्स रो अट्रैक्ट करची माने अछि फोर्स पर यूनिट लेंथ रो वैल्यू देखिथिले dF/dl = mu naught I1 I2 divided by 2 pi d हो कि नै तो ये इनफाइनाइट अछि म लिखि दउ तो ये केते फोर्स रे ऊपर को फोर्स लगेबो ताको म कहि देली सपोज F मैग्नेटिक आ जदी म कहिली F मैग्नेटिक आ या ऊपर कोन लागुथबो सर यार तो वेट थिबो कि नै तळे तो बेसिकली ए Fm टा कोन करछि ए जो रॉड टा थुआई छि यार वेट को से ओवरकम करके ऊपर को नवा पय चाहछि तो बेसिकली तळ को कोन लागुथबो
तळकू लागुथबो mg हाँ कि नहीं तो से कौन कहला कि ए शुड नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर ता माने कौन कहबा सर जो पर्यंत मैग्नेटिक फोर्स या पई जो अट्रैक्टिव फोर्स थिला से जो पर्यंत mg रु छोटो थिबो किंबा जस्ट mg संगे सेम थिबो से पर्यंत ये उठी परिबो ना ठीक अछि ताकू जदी 10 न्यूटन दरकार तो 10 रु जदी मु कम लगौथबी ताहले भी उठिबो नै एक्जेक्टली 10 लगेले भी उठिबो नै 10 रु अधिका लगेले ही उठिबो तमे कोन कहबा जो मैग्नेटिक फोर्स थिबो देयर शुड बी लेस देन इक्वल टू mg तो मैग्नेटिक फोर्स केते लागुथबो तो तमे कहबो म्यू नॉट i1 i2 डिवाइड बाय 2 पाई d एटा तो पर यूनिट लेंथ सपोज मु कर देली यारो इनफाइनाइट लेंथ अछि तो मु l लगे देली फॉर द टाइम बी एति की पर यूनिट लेंथ रे तो इनफाइनाइट लेंथ रे केते हबो इनटू इनफाइनाइट लेंथ शुड बी लेस देन इक्वल टू यारो मास कोन लिखिबो मास को लिखि परिबो तो कोन देछि व्हाट इज लैम्बडा लैम्बडा देछि मास पर यूनिट लेंथ तो तारो जदी मास पर यूनिट लेंथ हला लैम्बडा तो मास केते हबो तो कहबो सर लैम्बडा इनटू l इनटू g ठीक अछि तो देखो l रु l कटि गला अब मो पाखरे h रो वैल्यू पळे आसिला तो h रो वैल्यू कोन आसुची h रो वैल्यू कोन आसुची देखो h शुड बी ग्रेटर देन h इपडू पळेबो तो एटा ग्रेटर देन इक्वल टू देखा जीवो तो म्यू नॉट 2 रू 2 कटि गला म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्बडा पाई g म्यू नॉट I स्क्वायर बाय लैम्बडा पाई g म्यू नॉट I स्क्वायर बाय लैम्बडा पाई g कोटा आसी जीवो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ठीक अछि तो वन लाइनर ही क्वेश्चन थिला दी जन को इक्वल करके डायरेक्टली वैल्यू तुम बाहर कर पेलो म्यू नॉट I स्क्वायर बाय लैम्बडा पाई g किबा पाई लैम्बडा g क्लियर अछि कि नहीं डिस्कशन क्लियर होछि कि नहीं एवरीवन चलो एटा को मॉडरेट कैटेगरी रखियो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एटा तो इजी कैटेगरी रखियो हमें इजीएस्ट क्वेश्चन ठीक अछि देखो v is equal to 220 sin 2 into 10 raised power 3t volt is applied to in a series LCR circuit then the current amplitude बारंबार कहूची करंट एम्पलीट्यूड माने कोन से पचारछि I नॉट केते ठीक अछि तो ए इक्वेशन रो मते कोन जणा अछि v नॉट रो वैल्यू केते अछि 220 नेक्स्ट कोन कहला LCR सर्किट अछि तो l रो वैल्यू केते देछि 10 मिली हेनरी ठीक अछि तो xl रो वैल्यू बाहर करि परिबो तापर कोन देछि c रो वैल्यू 25 माइक्रो फैराड तमे कोन कहा को बाहर करि परिबा xc को बाहर करि परिबा आ r रो वैल्यू केते देछि r रो वैल्यू दे देछि 100 ठीक अछि तो xl को बाहर करो ओमेगा रो वैल्यू तमे जानो छ ओमेगा रो वैल्यू केते हबो 2 into 10 रो पावर 3 तो xl इज ओमेगा into l 10 into 10 रो पावर -3 तो केते आसी गेला सर 200 ठीक अछि तो केते आसी गेला सॉरी 20 तो दिस विल बी 20 ohms तापर कोन हला देखो xc रो वैल्यू हला 1 by omega c 1 by omega into c रो वैल्यू केते अछि 25 into 10 रो पावर -6 तो यार वैल्यू केते अछि देखो यार वैल्यू अछि देखो 10 पावर 3 10 पावर -6 तो ऊपर को जीवो 10 रो पावर 3 डिवाइड बाय 50 तो एटा भी केते अछि 20 ओम आ r रो वैल्यू केते देछि r रो वैल्यू देछि 100 ठीक अछि तो तमे जानि परछ xl और xc तो सेम ही गले तो z रो वैल्यू कोन आसी जीवो z रो वैल्यू आसी जीवो r² + xl - xc रो स्क्वायर रो रूट ओवर तो एटा केते आसी गलो जेहेतु ए दिनो इक्वल अछंती तो एटा r संगे इक्वल आसीला आ केते हे गला 100 तो I नॉट रो वैल्यू हम केमति बाहर कर परिबा v नॉट बाय z तो v नॉट रो वैल्यू केते अछि 220 z रो वैल्यू केते अछि 100 तो केते आसी जीवो 2.2 तो करेक्ट आंसर कोन आइबो ऑप्शन 4 एटा इजी कैटेगरी रे मु रखिबी करि परिथिलो कि नाही एग्जाम रे करि पाइथिबो ऑब्वियसली बिकॉज़ ए वाला क्वेश्चन हम बहुत सारा प्रैक्टिस करथले तो सिंपल xl और xc बाहर कर दबो r को यूज करके हमें z रो वैल्यू बाहर कर दबो और v नॉट बाय z यूज कर दबो क्लियर अछि चलो नेक्स्ट हला क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्वेश्चन नंबर 13 कंसीडर ए फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर ठीक अछि इंसुलेटिंग स्फीयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ रेडियस r एंड टोटल चार्ज प्लस q टोटल चार्ज अछि प्लस q रेडियस अछि r a point charge minus q और q रो वैल्यू वेरी वेरी लेस देन q काहे के एमते देछि बिकॉज़ यदि q रो वैल्यू बहुत बड़ा थांता तो से स्फीयर ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हे कि अछि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हे कि अछि कोन हे थांता एडी कोन अछि एदिरे बहुत सारा चार्ज प्लस q डिस्ट्रीब्यूट हे कि अछि एकदम माइनस q रखिलो किंतु माइनस q रो वैल्यू बहुत बड़ा ताले कोन हबो ए पॉजिटिव चार्जेस माने अट्रैक्ट हे जिवे और पॉजिटिव चार्जेस माने अट्रैक्ट हे कि डिस्ट्रीब्यूशन को नॉन यूनिफॉर्म कर देबे एपटे कम रहबे एपटे अधिक हे जिवे तो सिति पे कोन कहला यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करिया पे यार वैल्यू कोन निया हिची वेरी वेरी लेस ठीक अछि तापर कोन कहला q रो मास केते देछि m इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट at distance of 3r from the center of the charged sphere ठीक अछि तो सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर रु 3r दूर रु गोटे चार्ज को हमें
माइनस क्यू चार्ज को रेस्ट रो रिलीज कर तो माइनस क्यू चार्ज एटी u इक्वल टू 0 अछि ठीक अछि एटा चार्ज स्फीयर अछि प्लस क्यू अछि रेडियस r अछि आ ए डिस्टेंस ता केते अछि 3r ए डिस्टेंस जदी 3r हला एटा r तो ए डिस्टेंस ता केते हिजबो 2r एबे से कोन कहूची जेतेबेले पॉइंट चार्ज सरफेस ऑफ द स्फीयर को पहुंचबो तार स्पीड केते ठीक अछि तो क्वेश्चन कोन कहला क्वेश्चन कहला एडी गोटे चार्ज अछि माइनस क्यू एडी प्लस क्यू अछि तो माइनस क्यू को प्लस क्यू कोन करिवो अट्रैक्ट करिवो along the line joining their centers तो से पचारछि ए माइनस क्यू जेतला आसीबो ए पॉइंट को पहुंचला बेले को तार स्पीड केते हबो तो सर स्पीड बढ़िबो कि बढ़िबो नै सर ऑब्वियसली सर स्पीड बढ़िबो बिकॉज़ इनिशियली वेलोसिटी केते अछि 0 ये ताको फोर्स लगेबो जानि परछो कि नै तो फोर्स केते लगेबो ता पय तमे इलेक्ट्रिक फील्ड कहि परिबो k/r² और k/r² रो फोर्स लागि k/r² रो फील्ड रहबो इनटू q कर दबो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो इलेक्ट्रिक फील्ड ए माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करिवो और फोर्स लागिले कोन हबो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज हबो तो से पचारला 8 पॉइंट को आससु तारा वेलोसिटी केते ठीक अछि तो अगेन तमे जानि परछो ये अट्रैक्शन काहे की होछि बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस केमिति नेचर कंजर्वेटिव फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स जदी अछि तो हमें कोन करि परिबा मैकेनिकल एनर्जी रो कंजर्वेशन करि परिबा तो जदी मु कहली एई पोजीशन रे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी रो टोटल जेति की रहइबो एई जगह रे भी तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी रो टोटल सेति की रहइबो बिकॉज़ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहइबो व्हाई बिकॉज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ताको टाणी के आनु तो कोन कहबा एटा को जदी मु कहि देली 1 पोजीशन एटा को कहि देली सपोज 2 पोजीशन तो 1 पोजीशन रे टोटल एनर्जी कोन लिखि परिबा 1 पोजीशन रे टोटल एनर्जी लिखि परिबा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी केते 0 बिकॉज़ से रेस्ट रे अछि पोटेंशियल एनर्जी को केमति लिखि परिबा पोटेंशियल एनर्जी को लिखो हमें q v मन अछि कि नै q v रो हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखि परिबा तो q केते अछि सेठी -q आ v केते अछि एई जगह रे जदी मु कहबी पोटेंशियल केते अछि कोनसी जगह रे पोटेंशियल एनर्जी को हमें केमति लिखुथिले q v यूज करी तो यदि मु कहबी एई पॉइंट रे एई स्फीयर पे पोटेंशियल केते हबो तो तमे कहबो सर k q तार चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस केते अछि 3r यस और नो कोन एटा टोटल एनर्जी हिजबो कि नै कोठी सर 1 वाला पॉइंट रे तो -k q बाय 3r ठीक अछि एबे देखो 2 पोजीशन को आसो आसो ता पाखरे तो काइनेटिक एनर्जी पळे आसीबो कि नै अब पोटेंशियल एनर्जी भी रहइबो q v बिकॉज़ एई जगह रे पोटेंशियल आसीबो ठीक अछि तो k प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी केते आसी जेतिबो तो हाफ इनटू m इनटू स्पीड एट 2 पॉइंट रो स्क्वायर एती काइनेटिक एनर्जी थिबो ता पाखरे प्लस पोटेंशियल एनर्जी केते थिबो तो कहबो चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट केते चार्ज अछि सर -q एई जगह रे पोटेंशियल केते तो ए पॉइंट तो सर सरफेस ना सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर थाओ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर थाओ इस जगह रे पोटेंशियल केते हबो k q बाय रेडियस तो k या पाखर केते चार्ज q डिवाइड यार रेडियस केते r हो के नै आओ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी E1 और E2 कोन हिजबे सर सेम हिजबे हो के नै तो E1 और E2 सेम हिगले कोन लिख परिबा हाफ इनटू m इनटू v2 स्क्वायर माइनस k q बाय r E2 ठीक अछि ए वैल्यू टा कहां संगे सेम होबो E1 संगे आ E1 रो वैल्यू केते अछि -k q बाय 3r ठीक अछि कि नै तो हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू दैट मच तो कोन लिखि दबा एबे तो हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू k q बाय r k q बाय r माइनस k q बाय r माइनस k q बाय 3r ठीक अछि तो केते आसी गला एटा आसी गला 1 - 1 by 3 तो 2 by 3 ठीक अछि तो 2 by 3 k q बाय r ठीक अछि 2 by 3 k q बाय r इज इक्वल टू हाफ इनटू m इनटू v2 स्क्वायर एबे स्पीड बाहर करे अछि तो v2 स्क्वायर केते हिजबो तो 2 को सेपटे नै जाओ m को तळो को नै जाओ तो केते हिजबो 4 by 4 k q डिवाइड बाय 3 इनटू m इनटू r 4 k q बाय 3 इनटू m इनटू r ठीक है अब देखो से एप्सिलॉन नॉट रा खेलु छी तो k को हम कोन लिखि देबा 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट तो 4 into 1 by 4 pi epsilon naught तो 4 ରୁ 4 कटि जिवो तो कोन रहि जिवो q डिवाइड बाय 3 pi epsilon naught into m into r तो v2 ର वैल्यू केते हि जिवो तो q डिवाइड बाय 3 pi epsilon naught m into r रो रूट ओवर ठीक अछि तो q डिवाइड बाय 3 pi epsilon naught into m into r रो रूट
तो करेक्ट आंसर कोन जाउची हमरो करेक्ट आंसर कोन जीवो ऑप्शन 2 ठीक अछि तो एटा मो मॉडरेट टू टफ कैटेगरी रखिबी कैलकुलेशन के लिए क्लियर अछि कि नहीं बताओ q q डिवाइड बाय 3 पाई एप्सिलॉन नॉट बुझिला कि नहीं समस्त को आई होप क्लियर अछि समस्त को यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ताले क्वेश्चन नंबर 14 A beam of light falls on a metal surface such that the photoelectrons are generated if the power of light source starts to decrease linearly with time ठीक अछि तो करंट हो या पर देखो पावर को हमें मन पकाओ इंटेंसिटी को हमें केमति लिखुतले इंटेंसिटी हमें देखो मो माइंड रे कोन स्ट्राइक कला मो माइंड स्ट्राइक कला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कथा कहू फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा ऊपर डिपेंड करतला इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी को जदी बाहर करियर अछि त हमें केमति बाहर करूतले मन पकाओ इंटेंसिटी को केमति डिफाइन करतले इंटेंसिटी को डिफाइन करतले एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम केति की एरिया रे पर सेकंड केति की एनर्जी पडुची एनर्जी बाय एरिया को कोन लिखुतले पावर मन पकाओ एनर्जी डिवाइड बाय एरिया को कोन लिखुतले पावर सॉरी एनर्जी बाय टाइम सॉरी आई एम सॉरी एनर्जी बाय टाइम कोन लिखुतले पावर तो पावर डिवाइड बाय एरिया तमे जो सरफेस रे पकेले से एरिया तो कांस्टेंट अछि ना तमे कोन कहि परिबा इंटेंसिटी कहां संगे प्रोपोर्शनल ले जीवो पावर संगे इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पावर ठीक अछि तो पावर कोन करछि सर पावर करूछि लिनियरली डिक्रीज ये करूछि कोन लिनियरली कमुछि लिनियरली डिक्रीज करूछि लिनियरली डिक्रीज करूछि माने कोन स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग ग्राफ अछि तो यदि पावर लिनियरली डिक्रीज करछि तो इंटेंसिटी भी लिनियरली डिक्रीज करिवो कि करिवो 100% आमे कोन देखिथिले इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो करंट हां कि नहीं तो जदी इंटेंसिटी डिक्रीज करूछि तो फोटो करंट भी कोन करिवो लिनियरली डिक्रीज करिवो तो फाइनली यदि मु देखिबी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कोन करथबो लिनियरली डिक्रीज करथबो फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिनियरली डिक्रीज करथबो नेक्स्ट क्वेश्चन एटा हला कि सर ए पूरा प्रोसेस रे हमें कोन चेंज करछे हमें इंटेंसिटी को चेंज करछे माने कोन केति की फोटॉन्स पडुथले से ताको चेंज करछे किंतु फोटॉन तो एबी सेटा अछि ना कोन कलर चेंज हिछि की फोटॉन जदी एबे सेति की अछि तो जेति की मैक्सिमम एनर्जी देई परिबो से एबे भी सेति की एनर्जी दबो तमे कोन कहितले जदी इंटेंसिटी चेंज होछि फ्रीक्वेंसी न चेंज हेकी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कोन चेंज होबो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी रे चेंज ऊपर डिपेंड करिवो ता माने कोन हबो जेतले हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कथा कहबा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कोन हबा कथा कांस्टेंट रहबा कथा बुझियला कि बुझियला नहीं तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थिला तो मु कहबी मॉडरेट कैटेगरी रो क्वेश्चन रहबी बुझियला कि बुझियला नहीं तो इंटेंसिटी कहां से रिलेटेड हला फोटो करंट लिनियरली डिक्रीज हो काई बिकॉज़ इंटेंसिटी डिक्रीज होची लिनियरली काई के इंटेंसिटी डिक्रीज हला लिनियरली बिकॉज़ पावर लिनियरली डिक्रीज होची समझ में आया कि नहीं आया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अनचेंज रह जिवो बिकॉज़ फोटॉन्स रो नंबर डिक्रीज होची फोटॉन्स रो एनर्जी डिक्रीज हो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्लैनेट्स अगेन एटा इजी कैटेगरी रो क्वेश्चन कहबी ठीक अछि क्लास बेस्ड क्वेश्चंस ठीक अछि एबे कोन कहला मो पखरे प्लैनेट 1 अछि प्लैनेट 2 अछि एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर करे अछि माने अछि एस्केप वेलोसिटी को हम केमति लिखुतले दीटा फार्मूला लिखुतले गोटे हला रूट ओवर ऑफ रो इनटू आर आ गोटे प्रोपोर्शनल दिखला कहा रो रूट 2 gm by r होस्तला तो रूट ओवर ऑफ m by r एबे कोन कहला विथ इक्वल मासेस तांकर मासेस कोन अछि इक्वल किंतु रेडियस खाली अलग अछि तो एटा कोन हे जो एस्केप वेलोसिटी कोन कहला v2 by v1 तो v2 by v1 जदी लिखिबा तो कोन आसीबो अंडर रूट ऑफ m2 by m1 हो गने आउ अंडर रूट रे कोन आसीबो r1 by r2 मासेस तो सेम अछि तो एटा तो 1 हे गला r1 by r2 रो वैल्यू केते हिजबो r1 by r2 रो वैल्यू हिजबो 2 तो एटा कोन हे गला रूट ओवर ऑफ 2 तो v2 by v1 केते हिजबो v2 by v1 हिजबो रूट 2 ठीक अछि तो करेक्ट आंसर कोन हिजबो ऑप्शन 2 नमस्कार ठीक अछि तो एटा करेक्ट आंसर कोन हिजबो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अगेन एटा मॉडरेट टू टफ कैटेगरी रखबी ठीक अछि बिकॉज़ एटा तमे सेतळे ही कर परिबे जब तुमको एनर्जी कंजर्वेशन आईडिया थी ठीक अछि तो एटा एमिति क्वेश्चन जेई रे पचरे देखो सही फॉर्मेट रे क्वेश्चन दे दिसे देखो रो r स्क्वायर बाय n एप्सिलॉन नॉट आ n रो वैल्यू बताओ एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस कर एई भले ही क्वेश्चन एबे जस्ट कले कि केते स्पीड रे पहुंचीबो ठीक अछि एबे देखो कोन कहला क्वेश्चन ए यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज माने q रो वैल्यू हो गेला 1 आ से पॉजिटिव अछि इज टेकन स्लोली थ्रू एन इनफाइनाइट सेमी स्मॉल थिन ट्यूब बहुत ही पतला ट्यूब रो हम कोन कले ने की जाउची आ ए स्फीयर कथा कोन कहि छी इट इज अ चार्ज्ड डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर माने इंसुलेटिंग स्फीयर अछि माने ए q चार्ज ता आसला बेलको चार्ज रो चेंजेस हबो नाही इंडक्शन हे परिबो किंतु चार्ज रो चेंजेस हबो ना
ठीक अछि हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो यार चार्ज डेंसिटी केते देला स्फीयर रो रो द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एटा हला ए और एटा हला बी इट इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ए रो डिस्टेंस अछि सेंटर रो 2r बी रो डिस्टेंस अछि सेंटर रो 3r ए प्रोसेस रे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन ऑन द पॉइंट चार्ज जोड़ा कि देछि रो r स्क्वायर बाय n एप्सिलॉन नॉट तो n रो वैल्यू पचरि छी एगेन देखो तो जेतले हमें नै की जाउ छे ठीक अछि तो स्लोली जदी नै की जाउ छे तो हमें वर्क डन केते कहबा मन अछि कि नै तो कौन सी गोटे कंजर्वेटिव फील्ड रे वर्क डन केमिति लिखि परिबा हमें जदी स्लोली नै की जाउ छे इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मन अछि कि नै तो एक्सटर्नल वर्क डन पे पचरि छी तो केते हला देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम कोन लिखि परिबा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू बी लिखो तो ए पॉइंट रे देखो जेहेतु हमें ताको स्लोली नहीं किया ए पॉइंट रे पोटेंशियल एनर्जी कोन लिखि परिबो ए पॉइंट रे पोटेंशियल एनर्जी लिखिबो यार केते ए पॉइंट रे पोटेंशियल एनर्जी केते लिखिबो q into v yes or no q को चार्ज को तमे नहीं किया सोचो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ ए जगह रो पोटेंशियल q into v भी लिखिबो तो q into v भी केते हिजबो q into v भी तो 1 into potential at point b कोन लिखि परिबा k into जदि मो कहि देली ए पूरा बॉडी रे चार्ज सपोज q अछि तो कोन लिखिबा k q बाय केते डिस्टेंस अछि 3r why because a पॉइंट ए स्फीयर पे बाहर पॉइंट और बाहर पॉइंट पे केमति लिखो k q बाय स्मॉल r लिखो और स्मॉल r रो वैल्यू केते अछि 3 ठीक अछि तो केते हे गला पोटेंशियल एनर्जी k q q बाय 3 पोटेंशियल एनर्जी एट a कोन कहबो पोटेंशियल एनर्जी एट a कहबो q into v तो 1 into k q बाय केते हे गला 2r एबे मते कोन पचारला वर्क डन पचारला तो वर्क डन तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो ub माइनस ua केते हे गला देखो तो ub माइनस ua हे गला k q बाय 3r माइनस k q बाय 2r तो केते हे गला एटा माइनस k q बाय 6r ठीक अछि किंतु मते रो रो टर्म्स रे देछि तो चार्ज डेंसिटी को हमें केमति लिखि परबा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ना तो रो को हमें केमति लिखि परबा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो q केते हे जिवो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम तो रो इनटू वॉल्यूम केते हे जिवो 4/3 pi r cube बिकॉज़ इट इज अ स्फीयर आ तार रेडियस केते अछि r तो रो इनटू 4/3 pi r cube हमें लिखि दे परबा का जगह रे q जगह रे तो -k/6r इनटू अच्छा से एप्सिलॉन नॉट भी खेलु छी तो हमें k रा वैल्यू रखि देबा तो एटा गेला माइनस एटा लिखि दिली मु 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू q रा वैल्यू कोन लिखि देले रो इनटू 4/3 pi r cube ठीक अछि और तळे कोन लिखि देले 6r ठीक अछि तो देखो 4 pi रु 4 pi कटिला गोटे r रु गोटे r क्यूब कटि गला केते ही गला एटा माइनस 4 pi रु 4 pi तो रो r स्क्वायर बाय 6 3 जा हला 18 और रहला एप्सिलॉन नॉट ठीक अछि तो माइनस रो r स्क्वायर बाय 18 एप्सिलॉन नॉट से कोन कहै छी मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन माने यार पॉजिटिव वैल्यू तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन केते हबो वर्क डन रो मैग्नीट्यूड केते लिखि परिबा हमें पॉजिटिव वैल्यू कोन लिखि परिबा रो r स्क्वायर बाय 18 एप्सिलॉन नॉट तो मो पाखरे n रो वैल्यू केते आसी गला सर n रो वैल्यू केते आसी गला n रो वैल्यू आसी गला 18 तो करेक्ट आंसर कोन हो जेबो n रो वैल्यू विल बी 18 विल बी ऑप्शन 3 ठीक अछि तोरा मॉडरेटर टॉप कैटेगरी रे नहीं की जीवा क्लियर अछि कि नहीं ए क्वेश्चन रा सॉल्यूशन क्लियर अछि कि नहीं समस्त को और जो माने भी सेशन को नया जॉइन करछो सेशन को लाइक कर देथबो ठीक है आई होप क्लियर अछि समस्त को चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 एटा तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हे गला ओके नहीं ए बळे क्वेश्चन क्लास रे भी करि छै तो आई होप समस्त करि भी थिबो ठीक अछि देखो क्वेश्चन कोन कहला से कहला 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस तो मोनो एटॉमिक गैस पई f रो वैल्यू हला 3 एटा हला 1 ठीक अछि अंडरगोस अ साइक्लिक प्रोसेस जाउ ठीक अछि एज शोन इन द फिगर टोटल हीट सप्लाइड तो पूरा साइकिल पर टोटल हीट सप्लाइड तो q साइकिल इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस w साइकिल अब गोटे साइकिल पर डेल्टा u रो वैल्यू कोन रहबो 0 रहबो तो हीट सप्लाइड किबा हीट ट्रांसफर फॉर द कंप्लीट साइकिल कोन हबो w साइकिल और w साइकिल कोन हबो देखो जेतु pv डायग्राम अछि और क्लॉकवाइज अछि ताले कोन हबो पॉजिटिव वैल्यू हबो
आ पॉजिटिव वैल्यू है कि केते आसीबो तो कहबो तार एरिया तो एरिया केते हे गेला सर एटा हला 200 एटा हला 3 एटा हला 200 आ एटा हला 3 तो केते आसी गेला प्लस रे 600 जूल्स ता माने कोन हीट ऐड हितबो सिस्टम हो कि नहीं तो करेक्ट आंसर कोन हो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन 2 ठीक अछि समस्तंकर होउची आई होप करि भी थिबो और जो मैंने नेक्स्ट टाइम पे प्रिपरेशन करबा को चाहू छ तो भल से देखु थाओ केमति करा होची क्वेश्चन अगेन एटा तो हमें इजी कैटेगरी रखिबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रे ठीक अछि तो फर्स्ट हला माइक्रोवेव तो माइक्रोवेव को मैचिंग करो तो माइक्रोवेव को यूज कर छना खाना गरम करे पे तो पी रो कोन हो जिवो 2 तापर देखो क्यू यूवी रेस पे हमको देखैथिले हमर वाटर हमर जो एक्वागार्ड रे हम यूज करथिले यूवी फिल्टर यूवी रेस कहा पई डिसइंफेक्शन पई तो फॉर प्यूरिफाइंग द वाटर कोन कहबा क्यू रो वैल्यू माने क्यू रो पार्ट 1 हिजिवो आर देखो आर कोन हला सर गामा रेस आर हाईली एनर्जेटिक रेस हाईली एनर्जेटिक माने कोन करंती कैंसर सेल्स को ट्रीट करे पे यूज होंती तो आर रो कोन हिजिवो सर 4 तापरे हला एस रे कोन आसला रेडियो वेव्स हमें पढिथिले एफएम रेडियो आउ एएम रेडियो है ना तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कम्युनिकेशन सिस्टम रे टीवी सिग्नल्स रे रेडियो सिग्नल्स रे सब कोठी यूज होची रेडियो वेव्स तो कोन हिजिवो एटा आर रो 3 तो 2143 हवा कथा 2143 तो ऑप्शन 2 रो देखा जाउची तो करेक्ट आंसर कोन हिजिवो ऑप्शन एटा इजी कैटेगरी रे नवा ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो एटा भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ना एमिति क्वेश्चन तो केते थरो करथिबो तो बेसिक बैंकिंग ऑफ रोड्स ऊपर क्वेश्चन ठीक अछि बैंकिंग ऑफ रोड्स रा मने अछि गोटे ही फार्मूला तुमको बारंबार कहितली मने रखिया पे tan थीटा v²/rg या फिर v²= rg tan थीटा v² rg तो लगाओ बस 10 रो स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस केते अछि पाथ रो 50 जीरो वैल्यू केते देछि तो केते गेला 100/500 1/5 तो थीटा रो वैल्यू केते आसी गेला tan इनवर्स 1/5 तो करेक्ट आंसर कोन हो tan इनवर्स 1/5 तो एटा इजी कैटेगरी रे मु रखि करि परलो कि नै समझते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन whose position as a function of time is given by s equal to alpha t square plus minus beta t s of t is alpha t square minus beta t plus gamma alpha रो वैल्यू केते देछि 1 तो एटा गेला t square beta रो वैल्यू देछि 6 minus 60 gamma रो वैल्यू केते देछि gamma रो वैल्यू देछि तो तुमको बारंबार कहितली क्लास रे मने पकाओ कि जेतेबेले भी मो पाखरे पोजीशन टाइम रो फंक्शन थिबो आ सेथिरे जदी मते कोनोसी भी जगह रे ओटे माइनस देखा गला तो फर्स्ट मु कोन करिवि फर्स्ट मु बाहर करिवि वेलोसिटी कोठी 0 होछ बिकॉज़ मु से कहि तो दला कि गोटे स्ट्रेट लाइन में जाउची तो कोन से रिवर्स करि परिबो नी रिवर्स करि परिबो स्ट्रेट लाइन रो मीनिंग एटा न कि से गोटे ही डायरेक्शन में जाउची तो जो माने एई जगह रे t = 6 पुट कर देथिबो t = 6 पुट करके यदि 6 सेकंड से यदि डिवाइड कर देथिबो आंसर टा भूल भाई ठीक अछि तो लेट अस सी केमति करबा तो t = 6 पुट कले कोन आछि कि 41 आ एटा आछि अछि 6 पुट कले 41 आ 36 तो कोन आछि एटा 5/6 ऑप्शन में मैच करबा नै कोठी ठीक अछि तो फर्स्ट हमें कोन करबा सबले मु बार-बार कहि तुमको फर्स्ट हम बाहर करबा वेलोसिटी तो वेलोसिटी केते हि जिवो 2t - 6 आ इक्वल टू 0 करबा तो एथु कोन जाना पड़ी गला कि 2t - 6 = 0 माने t = 3 सेकंड्स माने 3 सेकंड रे वेलोसिटी 0 हो 3 सेकंड्स रे कोन होची वेलोसिटी 0 जदि t = 0 पुट करले तो देखो वेलोसिटी -6 आसी t = 1 पुट करले वेलोसिटी -4 t = 3 पुट करले वेलोसिटी 0 माने इनिशियली तले मु 0 सेकंड रे कहली तो -6 रे जाउतला -6 स्पीड रे पछकु जाउतला 6 रो स्पीड रे पछकु जाउतला 2 पुट करली तो कोन आसला 2 रो स्पीड रे पछकु जाउतला आ 3 पुट करली तो 0 आसी गेला ता माने कोन से पछ डायरेक्शन रे स्लो डाउन ही जाउची मतलब t रो वैल्यू दिला 4 पुट करबा देखो तो 8 - 6 2 हे गेला ता माने कोन से पछकु जाउतला 3 सेकंड्स रे स्टॉप हैला तापर पुनी 4 सेकंड्स रे आकु आसीबा आरंभ बुझिला कि नै तो 4 5 6 जहां भी पुट करो वेलोसिटी पॉजिटिव आसीबा माने 6 सेकंड पर्यंत से गोटे ही डायरेक्शन रे जाउची तो एबे मते जाना पड़ी गेला कि t = 3 सेकंड्स रे कोन आसीबो सही रेस्ट आसीबो तो एबे मु डिस्टेंस को जदी मते डिस्टेंस कैलकुलेट करिया अछि तो मु तुमको बारंबार कहितली केमिति कैलकुलेट करिया अछि केमिति कैलकुलेट करिवा तो फर्स्ट हमें बाहर करिवा t = 0 t = 0 रे से को जगह रे थिला सेटा देखिबा t = 0 रे से कोठी थिला सर x = 5 रे अछि एटा हला तार पोजीशन बाहर करले तो हमें डिस्टेंस बाहर कर परिबे
एबे कोन कहले t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स रे से 0 जायछि तो 3 सेकंड्स रे को जगह रे थिला हम बाहर कर दबा तो t रो वैल्यू 3 सेकंड्स पुट कर दला तो कोन आछि देखो तो 9 + 5 - 18 9 + 5 - 18 तो -4 मीटर आछि तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स रे x रो वैल्यू कते आछि -4 मीटर आइडाला 4 मीटर एटा कोन हला एटा हला तारा पोजीशन तापरे t इक्वल टू 6 सेकंड्स रे से पचार छै ना एवरेज स्पीड पचारला 0 रु नै कि 6 सेकंड्स पर तो 6 सेकंड रे से कोठी अछि देखिबा अच्छा एक सेकंड एबे क्लियर अछि वॉइस एबे क्लियर अछि कि नै वॉइस समस्त को आई होप एबे क्लियर थिबो है ना जदि क्लियर नथिबो कहि दबो ठीक है नेक्स्ट तो एबे t इक्वल टू 6 सेकंड देखो तो t इक्वल टू 6 पुट करो t इक्वल टू 6 एबे जस्ट पुट करले केते आस्तला 36 और 5 हला 41 41 रु 36 गला केते आसे गला 5 ता माने कोन t इक्वल टू 6 सेकंड से कोठी अछि t इक्वल टू 6 सेकंड से कोठी अछि से 5 मीटर रे पुनी पळे आसी यस और नो तो ए पूरा प्रोसेस रे से केते की गला एटा हला क्वेश्चन पूरा प्रोसेस रे से केते की गला तो कहबो सर 5 रु आगे जाइथिबो 0 को एडी कोठी ओडे x इक्वल टू 0 थिबो कि नै तो से 5 मीटर पछको 4 मीटर पछको केते गला 9 4 मीटर आगो को 13 5 मीटर आगो को केते हला 13 + 5 18 तो टोटल डिस्टेंस केते ट्रैवल कला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कला 18 मीटर 6 सेकंड रे टाइम केते अछि 6 सेकंड्स तो एवरेज स्पीड केमती भारिबो एवरेज स्पीड हला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो 18 बाय 6 केते गला 3 मीटर पर सेकंड तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो ऑप्शन क्लियर अछि तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो ऑप्शन 2 ठीक अछि तो बारंबार एमिति क्वेश्चन हमें मु वार्निंग देइथिली कि जेतेले भी पोजीशन टाइम रो फंक्शन देबो आ माइनस थिबो ताहले हमें सबले फर्स्ट कोन करबा वेलोसिटी बाहर करके चेक करबा कोडी 0 होची तापरे हमें डिस्टेंसेस माने भल से कैलकुलेट कर परबा आ गोटे तरीका भी अछि हमें इंटीग्रेट करके बाहर कर परबा बट एटा हला सबो बेस्ट तरीका आराम से हमें बाहर कर दे क्लियर अछि नेक्स्ट तो एटा को हमें रखिबा मॉडरेट कैटेगरी रे इजी टू मॉडरेट कैटेगरी रे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ए कोन कहला ए पॉइंट चार्ज q is placed inside the cavity within a solid isolated conducting sphere consider points a b and c as shown in the figure where the magnitude of the electric fields are ea ab and ec for point b and c are at the same distance तो एटा तो सिंपल क्वेश्चन एति की भी टेंशन वाला न हो इतरे तेरे कोन अछि गोटे कैविटी अछि ठीक अछि एटा सेंटर लाइन दे दैछि तांकर ठीक अछि सेंटर लाइन दे दैछि एबे कोन कहला एडी गोटे q चार्ज अछि एडी पॉइंट देछि a एडी पॉइंट देछि b ठीक अछि आ एडी पॉइंट देछि कोन c ये जेति की डिस्टेंस अछि कोन कहला द पॉइंट्स b एंड c आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तो ये जदी d डिस्टेंस रे अछि सेंटर रो तो ये भी केते डिस्टेंस रे अछि d डिस्टेंस रे ही अछि सेंटर तो एबे क्वेश्चन कोन कहला एटा हला कैविटी ह एटा हला कैविटी तबे से क्वेश्चन ने कोन कहला क्वेश्चन ने कहला a पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड b पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड और c पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर कर तने कोन कहबा सर a पॉइंट ता कोन हला गोटे एटा हला गोटे कंडक्टर हां कि नहीं देखो से कोन कहला आइसोलेटेड सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर तो जले कंडक्टिंग स्फीयर कहला तो एटा जदी हेतु हला कंडक्टर तो भितरे इलेक्ट्रिक फील्ड कोन हबो 0 हबो तो ए भितरे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रो माने कोन या पई और या पई जेति की भी इलेक्ट्रिक फील्ड असला सेटा कोन हो जायछि कैंसिल हो जायछि ठीक अछि तो ए भितरे को जगह रे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना या पई आसी परिबो नेट फील्ड ना या पई आसी परिबो ना या पई आसी परिबो तो से पचला ए रे फील्ड कहा पई हबो तो जेतला मु बी पॉइंट जदी गोटे चार्ज को रखिबी तो बी पॉइंट जे चार्ज पे कोन भीतर को इलेक्ट्रिक फील्ड जाई परिबो कि नाही एडी जो जगह रे भी चार्ज को रखिबो से मानकर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो कंडक्टर को पेनिट्रेट करि परिबे नाही तो ए पॉइंट रे बी पॉइंट रे चार्ज पे किछि आसी परिबो नाही सी जगह रे गोटे चार्ज रखि दिथांतो तो ए पॉइंट रे कोन इलेक्ट्रिक फील्ड आस्तांता कि नाही किंतु क्यू चार्ज पे ए फील्ड आसी परिबो कि नाही यस सर बिकॉज़ कैविटी भीतर चार्ज अछि ता पे ए पॉइंट कोन आसी परिबो फील्ड आसी परिबो तो ईए कोन हबो ईए विल बी नॉन जीरो बिकॉज़ ऑफ फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज किंतु जदी मु कहबी बी और सी पॉइंट रे जदी फील्ड कथा कहबी तो आखो पाखरे तो कोन से भी चार्ज नहांती ना कोडी चार्ज अछि ओनली इनसाइड द कैविटी
तो कैविटी रे जो चार्ज अछि तारो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेतले बाहरिबे आमे कोन कहले कि कंडक्टर भितरे तो फील्ड कोन हबो जीरो हबो ता माने ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स माने बाहरी छंती तांको टर्मिनेट भी तो हबाकू पड़िबो तो कोन हबो तमे जानि छ इंडक्शन प्रोसेस रु यार इनर सरफेस रे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होई तार इनर सरफेस रे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होई जिवो और ये कोन होई जिवो तार इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्मिनेट करे देबो हां कि नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स माने बाहरी को ही बाहरी बनाई तो बी रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो क्यू चार्ज पई 0 सी रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो क्यू चार्ज पई 0 तो कोन होई जिवो करेक्ट आंसर EA will be non-zero, EB will be equal to EC and they will be equal to 0. EB EC संगरे सेम हबो और 0 संगरे सेम हबो बुझी पल्लो कि नहीं तो एई वाला क्वेश्चन हम क्लास रे भी करिथिले तो आई होप तुमको माने थिबो तो एटा को मु इजी कैटेगरी रे क्वेश्चन नि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो एबे अगेन मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी हला तो कोन कहला मो पाखरे गोटे लिक्विड अछि से लिक्विड रे मो पाखरे कोन अछि दीटा बॉल्स अछंती दीटा बॉल्स गोटे लिक्विड रे हमें इंसर्ट करछे यारो डेंसिटी अलगा ताको हम इतले इंसर्ट कर देले तांकर टर्मिनल वेलोसिटी आउ रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी आउ कहार रेशियो पचारुची रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉल एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सिग्मा बाय रो ए दिनकर ये यार फंक्शन अछि तो ग्राफ केमथि हबो एटा हला क्वेश्चन ठीक अछि त हम कोन करि परिबा फर्स्ट हम सिग्मा और रो रो टर्म्स रे लिखिबा तो टर्मिनल वेलोसिटी गोटे ही फार्मूला में जानि छे 2r2g डिवाइड बाय 9 eta रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ लिक्विड हो गने तो एटा केते गला सर 2r2g बाय 9 eta कहा संगे सर रिलेशनशिप दरकार सिग्मा बाय रो माने सिग्मा हला डेंसिटी ऑफ सॉलिड रो हला कोन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ठीक अछि तो याको मु लिखि दोछि सिग्मा माइनस रो ठीक अछि याको लिखि दोछि सिग्मा माइनस रो एबे कहा संगे ग्राफ दरकार सिग्मा बाय रो तो मु कोन करबी एठी रो को डिवाइड कर दोछि तो रो को डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो तो कोन आसी जीवो रो इनटू सिग्मा बाय रो -1 यस और नो एबे कोन देखो क्वेश्चन को पढ़ो स्फेरिकल बॉल्स ऑफ द सेम रेडियस तो रेडियस अलगा न हो सर सेम लिक्विड रे हमें एक्सपेरिमेंट करछि तो विस्कोसिटी भी सेम रहइबो ठीक अछि रो कोन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सेटा भी कांस्टेंट रहइबो ता माने टर्मिनल वेलोसिटी कहा ऊपर डिपेंड करछि टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करछि सिग्मा बाय रो -1 माने याको हमें लिखि परिबा इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू सिग्मा बाय रो -1 तो जदी सिग्मा बाय रो रो वैल्यू 1 हबो तो टर्मिनल वेलोसिटी केते हबो 0 ठीक अछि बुझी परछो तो कोन हला तो vt इज इक्वल टू के अच्छा तो मते एटा बताओ vt कहा ऊपर डिपेंड करछि सिग्मा बाय रो तो एटा कोन लिखि परिबो सर y इज इक्वल टू m इनटू x -1 तो एटा को ग्राफ सर एटा ग्राफ हला ओरे स्ट्रेट लाइन रो तो ग्राफ मते ओरे स्ट्रेट लाइन देखा जीवा कथा कोन सिग्मा बाय रो चेंज हले vt चेंज होबो कि होबो नै होबो तो कांस्टेंट केबे रहिबो कि नै फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट सिग्मा बाय रो जदिले वैल्यू 1 हबो तो vt केते हबो 0 तो 1 वैल्यू रे vt देखो सिग्मा बाय रो रो वैल्यू 1 तो vt देखो ए वैल्यू देखो छी तो एटा भूल सिग्मा बाय रो रो वैल्यू देखो 1 तो vt को वैल्यू देखो छी एटा भूल तो सिग्मा बाय रो रो वैल्यू 1 देखो vt केते अछि 0 आ ओटे स्ट्रेट लाइन देखाउ छी तो कोन होई जबो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ठीक अछि तो याको मु इजी रो मॉडरेट कैटेगरी रे नेबी बुझी पल्लो कि बुझी पल्लो नै यस और नो एवरीवन क्लियर थिबो आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखो अगेन एटा भी इजी कैटेगरी रे नेबी मु बिकॉज़ एटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऊपर क्वेश्चन गोटे रे ऑफ लाइट अछि जहार वेवलेंथ हला लैम्बडा तीनटा डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स ऊपर पडुची किबा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करूथवा डिवाइसेस वन ऊपर पडुची नेमली 1 2 and 3 threshold wavelength of these photoelectric cells are lambda 1 lambda 2 and lambda 3 respectively magnitude of the stopping potential v1 v2 and v3 respectively relationship between lambda and threshold wavelengths are given ठीक अछि तो हमें जानि छे कि जदी हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेबार अछि हमें कोन जानि छे कि जो वेवलेंथ रो लाइट पडुची दैट शुड बी लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सरफेस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल यस और नो एबे मो पाखरे केतेटा मटेरियल अछंती मो पाखरे तीनटा मटेरियल अछंती ठीक अछि तो 1 वाला मटेरियल 2 वाला मटेरियल आउ 3 वाला मटेरियल तो 1 वाला मटेरियल रो लैम्बडा केते अछि लैम्बडा 1 एबे क्वेश्चन कोन दे लैम्बडा शुड बी लेस देन लैम्बडा 1 किंतु कोन देछि लैम्बडा इज ग्रेटर देन लैम्बडा 1 तो कोन एठी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हबो कि नाही सर लैम्बडा तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रु छोटो होबा कथा तो इधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हबो कि नाही
सेकंड कोन कहला लैम्डा इज लेस देन लैम्डा 2 ता माने कोन ए फोटो सेल रु फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हबो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हबो 100%। लैम्डा इज लेस वेरी लेस देन लैम्डा 3 लैम्डा इज वेरी लेस माने इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हबो कि नहीं यस 100% हबो बुझिला कि नहीं तो जदी मु कहबी 1 वाला सरफेस रे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो नहीं तो स्टॉप करया पे किसी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल दरकार पड़े कि इलेक्ट्रॉन तो निकले ही है ना जदी बाहर ही नांती तो कैथोड और एनोड भीतर कोन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके स्टॉप करे को चाहिबा कि हमें कर दरकार ही नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वाला सरफेस में कोन हबो सर 0 एबे 2 वाला सरफेस रो भी कोन होची फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3 वाला सरफेस रो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होची किंतु को केस रे इलेक्ट्रॉन अधिका एनर्जी नहीं कि बाहरी परिबो तो सर कहबो जो केस रे सर लैम्डा बहुत छोटो थिबो तो hc बाय लैम्डा बहुत बड़ो थिबो ता माने 3 वाला केस रे बहुत अधिका एनर्जी नहीं कि फोटोन आसुची तो बहुत अधिका एनर्जी नहीं कि इलेक्ट्रॉन बाहरीबो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रू यस और नो आउ जदी हमें तार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहला तो बहुत अधिका थिबो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कोन होइबो सर 3 केस रे अधिका होइबो कंपेयर्ड टू 2 यस और नो तो मो पाखरे रिलेशन कोन आसी जागा तो v1 शुड बी 0 and v3 should be more than v2 v1 should be 0 and v3 should be more than v2 देखो बुझिएला कि बुझिएला ने मते बताओ एवरीवन आई होप क्लियर थी वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 अगेन इजी टू मॉडरेट कैटेगरी क्वेश्चन देखो a current I naught flows through a wire circular loop of radius r ठीक अछि पूरा रो रेडियस हला r resistance of the segment abc is half that of ADC ठीक अछि तो ABC रो रेजिस्टेंस ABC वाला रेजिस्टेंस जदि हमें कहबा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ADC ठीक अछि तो एटा गुटे वायर जहार रेजिस्टेंस अछि R यारो रेजिस्टेंस केते अछि यारो जदि कहले यारो रेजिस्टेंस ए वाला पार्ट रो आधा अछि तो जेहेतु देखो A B और C ए सेक्शन को देखो और ए सेक्शन को देखो तो ए सेक्शन रो दीटा एंड जो पॉइंट को धरि छंती ए सेक्शन रो भी दीटा एंड सेम पॉइंट को धरि छंती माने एडीसी रो पोटेंशियल डिफरेंस और एबीसी रो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहबो कि नै बिकॉज़ या को हमें केमति रिप्रेजेंट करि परिबा एमिति रिप्रेजेंट करि परिबा हां नै तो बेसिकली एमिति आसुची सिस्टम ता एटा एडीसी यारो जदी रेजिस्टेंस ता 2r अछि तो यारो रेजिस्टेंस केते अछि r अछि एटा तो क्वेश्चन में कहला कि इसका रेजिस्टेंस इससे आधा है बुझे लगे नहीं तो जदी मु कहली पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम अछि तो जदी आई करंट आसुची किबा आई नॉट करंट आसुची तो ए2 करंट केते जीवो और ए2 करंट केते जीवो अगेन सिंपल था 2i0/3 और ए2 जीवो i0/3 बहुत सारा क्वेश्चंस हम एमिति करि छै तो ए वाला सेक्शन रु केते करंट जाउथबो 2i0/3 बिकॉज़ रेजिस्टेंस आधा अछि तो करंट डबल जाउची और इथरु केते करंट जाउथबो i0/3 तो जदी मु कहली सेंटर रे मैग्नेटिक फील्ड केते हबो तो मुझे कहबी या पई कोन हबो फ्रॉम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड केमति हबो बाहर को हबो और एटा केमिति वायर सर सेमी सर्कुलर वायर तो सेमी सर्कुलर वायर पे मैग्नेटिक फील्ड केते हबो तो मुझे जदी कहबी एबीसी वाला पार्ट पई मैग्नेटिक फील्ड केमति आसीबो सर म्यू नॉट आई बाय 4r म्यू नॉट आई बाय 4r और को डायरेक्शन रे आसीबो सर बाहर को हो कि नै b1 लिखि दोची एडीसी पई देखो एडीसी पे जदि मु कहबी b2 रो वैल्यू केते आसीबो म्यू नॉट इनटू आई डिवाइड बाय अगेन 4r बिकॉज़ ये भी कोन एटा भी गोटे सेमी सर्कल या पे कोन आसीबो या पे सर आसीबो भीतर को थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट भीतर को आसीला तो कोन हो गेला एटा हैला भीतर को तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कोन कहबो b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर बेसिकली उल्टा डायरेक्शन रे अछंती तो नेट फील्ड कोन हो जिवो नेट फील्ड हो जिवो दिस माइनस दिस तो केते हो गेला देखो तो म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 12 म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 12 ठीक अछि तो देखो इधर कोन आसी आई नॉट बाय 3 बना एटा आसी 2 - 1 1 हे गेलो 3 * 2 12 तो म्यू नॉट आई नॉट बाय 12 तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो ऑप्शन 4 ठीक है महेंद्र लास्ट को हम डिस्कशन करबा अबे आंसर को डिस्कस करबा नले और लेट हे जिवो पिला मन नेक्स्ट अगेन हमें एटा इजी टू मॉडरेट कैटेगरी रे नहीं परिबा ठीक अछि इजी टू मॉडरेट कैटेगरी रे नहीं परिबा क्वेश्चन कोन कहला मॉडरेट ही नहीं जाउछि त काई खराब भाबे ठीक अछि तो जेहेतु टाइम रो भी कंस्ट्रेंट थिला त हमें देखो मॉडरेटर नहीं परिबा क्वेश्चन कहला x = 0 रे m मास गुटे अछि x = 0 रे
और x इक्वल टू l को ट्रैवल करके जाउची x इक्वल टू l किंतु एई सरफेस रे कोन अछि फ्रिक्शन अछि केमिति फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन केते म्यू नॉट माइनस अल्फा x माने कोन से बेसिकली एटा कहूची कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन अछि सेटा कोन अछि वेरिएबल अछि तो जदि फ्रिक्शन कथा कहबो तो कौन सी मोमेंट रे बॉडी ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लागुथबो सेटा केमति लागुथबो तार रिलेटिव मोशन को अपोज करे पे एफ के लागुथबो किंतु ये कोन थिबो सर वेरिएबल थिबो ठीक अछि कि नै आ एही वेरिएबल फोर्स रा मते वर्क डन पचारला तो वर्क डन हमें केमति बाहर करू वेरिएबल फोर्स रा वर्क डन केमति बाहर करा हुए एफ के डॉट डीएक्स फोर्स डॉट डीएस किमा फोर्स डॉट डीएक्स फ्रिक्शन फोर्स केमति लागुची पछको डीएक्स केमति अछि आगको तो कोन हो जबो एफ के इनटू डीएक्स cos 180 रो वैल्यू कोन हो गला -1 ठीक अछि तो केते हो गला एटा एफ के रो वैल्यू कोन लिखिबो सर काइनेटिक फ्रिक्शन रो वैल्यू केमति लिखि परिबा म्यू के इनटू n ऑलवेज म्यू के इनटू n ही लिखि परिबा तो म्यू के इनटू n लिखो म्यू के इनटू n dx हला dx और cos 180 हला -1 एबे ताको हमको इंटीग्रेट करे अछि वेरिएबल कोन अछि x तो x कोड कोड वेरी करूची x इक्वल टू 0 रो x इक्वल टू l तो देखो एटा केते आसी गला म्यू के रो वैल्यू केते म्यू के रो वैल्यू तमे देखो केते देछि म्यू नॉट माइनस अल्फा x म्यू नॉट माइनस अल्फा x ए नॉर्मल रिएक्शन केते हबो सर एटा हला mg नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स केते हिजबो n इक्वल टू mg बिकॉज़ मोशन हॉरिजॉन्टल होची आ गोटे आसी गला -1 ठीक अछि dx अछि आ वैल्यू अछि देखो -1 तो याको हम इंटीग्रेट करि परिबा ठीक अछि तो देखो इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेट दले करबा तो को रेंज रे करबा 0 रू नहीं कि l पर्यंत तो कोन हो गला देखो म्यू नॉट अच्छा mg गला देखो mg बाहर को गला कांस्टेंट अछि म्यू नॉट इनटू देखो म्यू नॉट dx केते गला म्यू नॉट x तो कोन हो गला म्यू नॉट इनटू l माइनस अल्फा इनटू x स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स पुट करबो तो केते आसी जीवो l स्क्वायर बाय 2 ठीक अछि एटा हो गला वैल्यू एबे कोन हलो देखो अल्फा इज अननोन ऑप्शन अल्फा दे नै अल्फा को बाहर करे पे गोटे इंफॉर्मेशन देछि कोन कहला म्यू के l इक्वल टू 0 जेतले से l को पहुंचिला तो म्यू के रो वैल्यू 0 देखाउची तो जदी मु कहबी x रो वैल्यू l म्यू के कोन होची 0 ठीक अछि तो म्यू के इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस अल्फा l x इतले l अछि तो म्यू के रो वैल्यू केते अछि 0 तो इथरो अल्फा रो वैल्यू केते आसी गला अल्फा रो वैल्यू आसी गला म्यू नॉट बाय l ठीक अछि तो म्यू नॉट बाय l पुट कर दियो अल्फा रो वैल्यू तो अल्फा रो वैल्यू देला म्यू नॉट बाय l पुट कर देबा तले कोन हबो mg into mu naught l minus एटा हला mu naught by l l रो गोटे l कटिला mu naught l by 2 ठीक अछि कि नै तो एटा केते आसी गेला mu naught l mg by mu naught l mg by एटा हे जबो हमर फाइनल आंसर दिस विल बी द वर्क डन mu naught l mg by 2 तो से कोन पचारला द वैल्यू ऑफ n n रो वैल्यू कोन हो जबो सर 1 by 2 l रो वैल्यू हो जबो 1 by हाँ कि नहीं समस्त को बुझा पड़ला कि नहीं n रो वैल्यू हो जबो 1 क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 एटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन एटा तो हमरो केपलर रो थर्ड लॉ रो इक्वेशन ता तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r रो क्यूब तो से पचला t कहा संगे प्रोपोर्शनल हबो तो कहबो r रो पावर 3/2 r रो पावर 3/2 एटा हला इजी सबुटो इजी क्वेश्चन या कोई कहि परबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 एटा भी इजी क्वेश्चन ओके नहीं इजी टू मॉडरेट तो जदि तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर करे पे जानि छ ताले तो बेस्ट तो कोन कहला गोटे m मास रो सॉलिड स्फीयर अछि और स्मॉल m मास रो सॉलिड स्फीयर अछि थरे हमें a एक्सिस रो अबाउट रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर करबा थरे यारो सेंटर रो अबाउट रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर करबा और दी जन रो डिफरेंस केते हबो एटा पचलला ठीक अछि तो i a रो वैल्यू कोन लिखिबा हमें i a जदि देखिबो तो a बॉडी पई यारो एक्सिस अबाउट रे केते रहबो 2/5 सॉलिड स्फीयर 2/5 m इनटू तारो रेडियस रो स्क्वायर ठीक अछि देखो बिकॉज़ रेडियस देछि कैपिटल R और स्मॉल वाला रो देछि स्मॉल r ठीक अछि स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल M ठीक अछि प्लस तो a स्फीयर पई a एक्सिस अबाउट रे 2/5 mr2 एबे जदि कहबी a स्फीयर रो a एक्सिस अबाउट रे केमति बाहर करबा तो अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास बाहर करबा तापरे मास इनटू डिस्टेंस रो स्क्वायर कर देबा यस और नो ओ थ्योरम एटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करो तो स्मॉल स्फीयर कोन हबो 2/5 इनटू
स्मॉल m into स्मॉल r स्क्वायर प्लस स्मॉल m into ए डिस्टेंस रो स्क्वायर एटा हला कैपिटल R एटा हला स्मॉल r तो सेंटर टू सेंटर केते डिस्टेंस अछि r प्लस r रो स्क्वायर एटा हला ia ठीक अछि नेक्स्ट हम बाहर करिबा ib केते हे जिवो तो कहबो सर यार अबाउट रे केते हबो 2/5 into स्मॉल m into r स्क्वायर प्लस ए बॉडी रो ए एक्सिस रो अबाउट रे कोन हबो तो ए एक्सिस तारो सेंटर ऑफ मास अबाउट रे केते हबो 2/5 कैपिटल M r स्क्वायर 2/5 कैपिटल M r स्क्वायर प्लस ए बॉडी रो अबाउट दिस एक्सिस कोन हे जिवो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो कैपिटल M into r plus r रो स्क्वायर एबे दी जणकर डिफरेंस पचारुची तो ia minus ib कोन होई जिवो ia minus ib करो के कटि जाउछन देखो 2/5 m r स्क्वायर 2/5 m r स्क्वायर कटि गेला 2/5 स्मॉल m r स्क्वायर 2/5 स्मॉल m r स्क्वायर कटि गेला ए दिन खाली माइनस हेबे तो कोन आसी गेला r plus r रो स्क्वायर जदी कॉमन नै जिवा तो m minus m into r plus r रो तो करेक्ट आंसर कोन होई जिवो करेक्ट आंसर जिवो m minus m r plus r रो स्क्वायर तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर हेला कि नै समस्त को बुझाला एटा तो सिंपल टा आराम से करि परिथिबो जदी तमे फर्स्ट प्रायोरिटी या को देथिबो ताले करि परिथिबो नेक्स्ट अगेन मॉडरेट क्वेश्चन है ना कैलकुलेशन तबे जदी ठीक से करथबो ताले इजी टू मॉडरेट भी कहि पारि तो ये कोन अछि सर दीटा लेंस अछंती गोटे हला कन्वेक्स लेंस गोटे हला कॉनकेव लेंस गोटे ऑब्जेक्ट रखाई छि जेटा कन्वेक्स लेंस रो 30 सेंटीमीटर रे अछि कन्वेक्स और कॉनकेव भितर 3 सेंटीमीटर रो गैप अछि तो ऑब्जेक्ट रो फाइनल इमेज ए दीटा लेंस मिसी की कोठी बनेबे एटा हला फाइनल क्वेश्चन तो कोन करबा फर्स्ट ऑब्जेक्ट रो रेज माने आसीबो और L1 ताको रिफ्रैक्ट करबी कोन सी गोटे जागा रे इमेज फॉर्मेशन करबा कहबो तो L1 पे जदी कहबा लेंस फार्मूला तो कोन लिखिबो 1/v - 1/u = 1/f तो 1/v माने L1 लेंस ता कोठी इमेज फॉर्म करियो मु जानि नै -1/u केते अछि सर -30 1/f f रो वैल्यू केते हिजबो फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 केते अछि फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 केते अछि +10 ठीक अछि तो हमें v रो वैल्यू बाहर करते परिबा तो v रो वैल्यू केते आसी जिवो एथि बाहर करो तो एटा गेला 1/v = 1/10 - 1/30 तो केते आसी गेला एटा 1/15 तो v रो वैल्यू केते आसी गेला +15 सेंटीमीटर माने जदी L2 न थांता इमेज फॉर्मेशन को एठी जदी रेस ता देखिबो तो रेस ता केमति जाउथबो रेस ता एमिति आइथबो ठीक अछि एठी केते डिस्टेंस रे फॉर्म हिथांता 15 सेंटीमीटर ठीक अछि एबे कोन करता सर एई रेस माने जोडी कन्वर्ज करछि सेठी इमेज बनिबो और से इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर L2 बिकॉज़ ए इमेज ता बनि परिबो नै भाई बिकॉज़ L2 अछि तो L2 को देखा जिवो कि ऑब्जेक्ट ता एठी आसुछि तो L2 पई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते हि जिवो तो सर ए पूरा डिस्टेंस ता हला 15 एटा हला 3 तो एटा केते हि जिवो तो सर एटा हि जिवो 12 सेंटीमीटर यस तो एटा केते हि गला 12 सेंटीमीटर तो मु जदी कहबी L2 पई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे ऑब्जेक्ट अछि तो सपोज जदी मु L2 कथा कहली तो L2 पई u केते हबो L2 पई u हबो +12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दूर तार ऑप्टिकल सेंटर अछि v आई डू नॉट नो वही तो कैलकुलेट करना है और तार फोकल लेंथ केते देछि -10 तो हम जदी कहबा 1/v - 1/u = 1/f तो 1/v आई डू नॉट नो -1/u केते देछि +12 f केते हबो f केते अछि -10 ठीक अछि कि नै तो इधर बाहर करो तो 1/v केते हि जिवो सर 1/12 - 1/10 तो 1/12 - 1/10 तो केते हि जिवो एटा -1/60 तो v केते हि गला सर फाइनली v रो वैल्यू केते हि गला -60 सेंटीमीटर तो ए जो v टा भालला कहां पे भालला सर L2 हां कि नै माने L2 रो 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स दिस साइड लेफ्ट साइड है ना तो के कोठी आसीबो लेफ्ट साइड रो को 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉनकेव लेंस जा हो पिलाडा गोटे तो ठीक कला 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉनकेव लेंस ठीक अछि तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 एटा हला a एटा हला b एटा हला c एटा हला r अगेन इजी टू मॉडरेट कैटेगरी कोन क्वेश्चन कहला सर गोटे आइडियल जीनर डायोड अछि आइडियल जीनर डायोड तो तमे जानि था कथा कि जीनर डायोड कहा ऊपर काम करे जीनर डायोड कहा ऊपर काम करे जीनर डायोड काम करे ब्रेकडाउन रीजन किंबा रिवर्स बायसिंग कंडीशन रे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करबा कि ये सतरे काम करिवो काम करिवो नै काम करिवो सर व्हाई बिकॉज़ हमें सतरे बायसिंग को रिवर्स करिसे
पॉजिटिव टर्मिनल को तारा नेगेटिव टर्मिनल लगे छे, नेगेटिव टर्मिनल को तारा पॉजिटिव साइड लगे छे, ता माने कोन ये ऑलरेडी कोन अछि रिवर्स बायस्ड अछि और रिवर्स बायस्ड थिले ये कोन करिवो काम करिवो आउ जेनर डायोड रो काम कोन हला तार ब्रेकडाउन वोल्टेज जेति की अछि जदी एक्सटर्नल वोल्टेज ताटो अधिक है जो से कोन करिवो सेति की वोल्टेज मेंटेन करिया को चेष्टा करिवो तो मु जदी कहबी यार अक्रॉस रे जेनर डायोड रो अक्रॉस रे केते पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हवा को चेष्टा हबो जेनर डायोड केते वोल्टेज मेंटेन करिवो 3 वोल्ट यार अक्रॉस रे तमे जो भी लोड ता लगेलो यार अक्रॉस रे जो भी लोड ता लगेलो तार पोटेंशियल डिफरेंस केते आसीबो 3 वोल्ट किंतु से क्वेश्चन कोन कहला से क्वेश्चन कहला ए और बी रो अक्रॉस रे ए और बी रो अक्रॉस रे पोटेंशियल डिफरेंस केते हबो तो तुम जानु छ एडे जदी 3 वोल्ट हे गला 5 वोल्ट रो जदी बैटरी अछि तो एथरे केते आसीबो ए रेजिस्टर रो अक्रॉस रे केते आसी जिवो 2 वोल्ट तो एटा सिंपल क्वेश्चन थिला यस 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 जेई मेंस रो भी करा हुए और जेई एडवांस लेवल रो भी करा हुए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 अगेन एटा इजी कैटेगरी रो क्वेश्चन ठीक अछि एनसीईआरटी बेस्ड क्लास बेस्ड आराम से देखो कोन कहला तीनटा रेजिस्टर्स अछंती यारो कैपेसिटेंस सी यारो कैपेसिटेंस सी यारो कैपेसिटेंस सी v सप्लाई दिया हला एबे कोन कहला p रो एनर्जी आउ p q s रो टोटल एनर्जी रो रेशियो बताओ तो कोन करबा देखो तो अगेन जदि मु कहबी टोटल एनर्जी केमती बाहरिबो तो समस्तंकर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बाहर करो तो c इक्विवेलेंट केते हिजिबो तो कहबो c आउ c सीरीज रे अछंती तो c/2 c संगे पैरेलल अछंती तो केते हिला 3c/2 तो जदि कहबी u टोटल केते हिजिबो तो कहबो हाफ इनटू c इक्विवेलेंट इनटू v स्क्वायर तो केते हिगला हाफ इनटू 3c/2 इनटू v रो स्क्वायर एटा हिगला फर्स्ट जिंस ठीक अछि सेकंड कोन कहबो तो सेकंड कहला सर p रे केते एनर्जी पचनला p रे केते एनर्जी रहबो तो मते एटा बताओ कि यार अक्रॉस रे पोटेंशियल डिफरेंस केते v यार अक्रॉस रे पोटेंशियल डिफरेंस केते v चार्ज जेहेतु दी जण सेम चार्ज स्टोर करछंती तो q cv सर चार्ज सेम कैपेसिटेंस भी सेम तो वोल्टेज भी कोन रहबो सेम तो दी जण कर मिसी की v आसुची तो यार केते हितबो v/2 यार केते हितबो v/2 तो p पाखरे केते एनर्जी रहइबो तो कहबो u p केते हिजबो हाफ इनटू कैपेसिटेंस इनटू तार अक्रॉस तार प्लेट्स रो अक्रॉस रो पोटेंशियल डिफरेंस रो स्क्वायर तो केते हि गला 1/4 इनटू हाफ cv स्क्वायर तो एथिरे कोन आछि एटा आसी गला 3/2 इनटू हाफ cv स्क्वायर तो जदि हम रेशियो को नबा कोन कहार रेशियो पचलला up/u टोटल up/u टोटल up/u टोटल केते गला सर 1/4 और सेटा केते गला 3/2 तो केते गला एटा 2 ऊपर को गला या काटिला तो केते गला 1/6 तो करेक्ट आंसर कोन हो 1/6 क्लियर अछि समस्त को वेरी गुड तो क्वेश्चन नंबर 30 आल्सो डन क्वेश्चन नंबर 31 को जीवा तो क्वेश्चन नंबर 31 कोन कहूची अच्छा समस्त जो माने भी सेशन को नुवा जॉइन करछो लाइक ते मारी की जाउथबो आ जो माने रिकॉर्डेड सेशन देखुछो जदी डिस्कशन टा फ्रूटफुल लागेला ताले लाइक करि की जो क्वेश्चन देखो अगेन मॉडरेट टू टफ कैटेगरी तमे जदी लास्ट मोमेंट रे करूथबो ताले तुमको डिफिकल्ट लागी पारे बट एते डिफिकल्ट नो ए कंडक्टिंग लूप of finite resistance lies on the xy plane there is a constant magnetic field in the z direction ठीक अछि तो मो पाखरे कोन अछि सिचुएशन मो पाखरे सिचुएशन अछि एमिति एटा हला लूप को प्लेन रे xy प्लेन रे तार नॉर्मल कोन आसीबो z डायरेक्शन रे और z डायरेक्शन रे कोन अछि इन द z डायरेक्शन तो z डायरेक्शन में कोन अछि मैग्नेटिक फील्ड ताको मु कहि देली bz कहि देली मैग्नेटिक फील्ड इन द z डायरेक्शन भीतर को थाई पारे बाहर को थाई पारे डज नॉट मैटर एरिया ऑफ द लूप इज चेंजिंग विथ टाइम एरिया कोन देछि सर एरिया ऑफ द लूप इज चेंजिंग विथ टाइम a0 into 1 plus sin t तो t equal to 0 रे एरिया a0 अछि t equal to 1 रे एरिया 1 plus sin 1 into a0 अछि माने यार एरिया कोन अछि धीरे धीरे बढ़ी चली बिकॉज़ t जेमति बढ़िबो 0 रु π/2 भितर कोन हबो sin रो वैल्यू बढ़ी चलिबो ठीक अछि 0 रु π/2 भितर बढ़ी चलिबो तपर π/2 रु π भितर कमी चलिबो तो जदी कोन होची ये एमति बढ़ुची एमति कमुची एमति बढ़ुची एमति कमुची तो एई पूरा प्रोसेस रे कोन होतबो देखो यार एरिया जदी चेंज हबो ताले कोन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हबो कि नै अब मैग्नेटिक फ्लक्स जदी चेंज हे गला ताले कोन हबो ईएमएफ इंड्यूस हबो आ ईएमएफ इंड्यूस जदी हे गला
ताहले कोन कहि परिबा हम पावर डिसिपेटेड इन द लूप कहि परिबा कि नै केते हबो बिकॉज़ ईएमएफ इंड्यूस हेले करंट आसीबो अब करंट आसीला I स्क्वायर R रो लॉसेस माने हबो तो पावर लॉस हबो ठीक है तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ईएमएफ केते इंड्यूस होची एक्चुअली तो ईएमएफ केते इंड्यूस हबो तमे बाहर करबा सपोज फ्लक्स तो इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स केते हबो तो कहबो B * A * cos थीटा ओके नहीं तो मैग्नेटिक फ्लक्स केते हबो B * A * cos थीटा तो B केते अछि B कांस्टेंट अछि B को B रखो A केते अछि A0 sin A0 1 plus sin t और जदि मु कहली यार एरिया वेक्टर बाहर और मैग्नेटिक फील्ड रो वेक्टर भी बाहर बिकॉज़ ये xy प्लेन रो अछि तो एरिया वेक्टर k रे रहइबो dz भी कोन हबो k रे रहइबो तो एटा कोन होई जिवो cos 0 1 ही गला ठीक अछि तो फाइनली मोर पकरे मैग्नेटिक फ्लक्स कोन आसी गला टाइम रो फंक्शन पळे आसीला देखो 1 plus sin t एबे ईएमएफ इंड्यूस केमति बाहर करबा -d∅b/dt -d∅dt तो बाहर करो -d/dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स केते आसी गला तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो एटा अछि तो टाइम संगे डिफरेंशिएट करो तो b a0 तो कांस्टेंट हला एटा हला 0 plus cos t तो -b a0 cos t -b a0 cos t तो पावर डिसिपेटेड कोन हबो सर पावर डिसिपेटेड केमति बाहर कर परिबा v2/r कर दे परिबा i रू भी बाहर करबा i2r किबा v2/r व्हाट इज r r इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप तो e2/r करो e2/r कले कोन हला v2 a0 cos square t divided by r तो पावर डिसिपेटेड कहा ऊपर डिपेंड करछि टाइम संगे केमति डिपेंड करछि cos स्क्वायर रो फंक्शन ऊपर डिपेंड करछि ओके नै तो cos स्क्वायर रो फंक्शन केमति देखा जाय cos स्क्वायर रो फंक्शन तो तमे जदी जानिथबो sin स्क्वायर रो फंक्शन और cos स्क्वायर रो फंक्शन रो ग्राफ्स माने ठीक अछि तो एटा जदी हमें कहले एटा हला टाइम ठीक अछि एटा हला सपोज cos तो cos रो फंक्शन केमति हेबो cos t जदी हमें कहबा तो cos t रो ग्राफ केमति रहइबो एमिति रहइबो ठीक अछि किंतु जदी हमें एठी cos स्क्वायर कर देले cos स्क्वायर कर देले जो जोटा नेगेटिव आसला कोन हिजबो ऊपर को पळेबो ठीक अछि त तार ग्राफ केमति आसीबो एठी स्मूथ हे केमति जिवो ठीक अछि तो करेक्ट ग्राफ कोन हबो एटा हबो ठीक अछि तो ऑब्वियसली एटा भूल देछि बट हमको मानिबार अछि तो एथिरे कोन अछि एक्चुअली रे यार वैल्यू एमिति एटा एमिति हबो तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्राफ कोड हबो मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्राफ 1 हबो किंतु एथिरे भी कोन अछि भूल अछि ठीक अछि तो जदि तमे चैलेंज करै पे चाहो तो चैलेंज करि परिबो बट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कोन हबो चैलेंज करि परिबो व्हाई बिकॉज़ एथिरे ग्राफ बाहर देछि mod of cos t देछि यार ग्राफ एटा हला mod of cos t cos स्क्वायर t रो ग्राफ एमति देखा जाय ठीक है तो दिस इज cos स्क्वायर एंड दिस इज cos t रो mod रो ग्राफ एमति रहइबो जोडे के एक्चुअली रे से देछि तो ए ग्राफ हला mod of cos t तो करेक्ट आंसर कोन हबो cos स्क्वायर t रो हबो ना तो cos स्क्वायर t केमति आसीबो एटा आसीबो बट एथिरे स्मूथ चैलेंज रहइबो ठीक अछि स्मूथ ग्राफ एटी रहइबो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 अगेन बेसी कष्ट तो नो मॉडरेट कैटेगरी रे रखिबी मो क्वेश्चन कोन कहला दुईटा सर्किट अछि ए और बी ठीक अछि गोटे रे जो गोटे रेजिस्टर लागि छि ठीक अछि R इज इक्वल टू सेथिरे मु R1 रो वैल्यू लिखि दोछि R1 इज इक्वल टू R0 1 माइनस अल्फा डेल्टा t आ गोटे रो अछि R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा t ठीक अछि तो थरे ताको हमें सीरीज रे लगेले थरे ताको हमें पैरेलल रे लगेले ठीक अछि तो एथिरे कोन कहउछि कि ये कोन अछि जदि हमें कहले one of them has a positive temperature coefficient of resistance plus alpha और एटा तो एटा हला positive temperature coefficient of resistance यार कहला और यार कहला कोन positive temperature coefficient of resistance माने एथिरे टेम्परेचर बढ़ले रेजिस्टेंस कमिबो और कोटे टेम्परेचर बढ़ले रेजिस्टेंस बढ़िबो तो तमे भल से जदी प्रिपरेशन करबो तो आराम से तमे प्रैक्टिस जति अधिका करबो सेति अधिका क्वेश्चंस माने अटेम्प्ट करि परिबो होगे नै बेसी टेंशन नियो नै प्रिपरेशन ऊपर फोकस रखो किए केतेटा करि परिबो तमे निजे ही प्रिपरेशन करला परे जानि परिबो ठीक अछि तो रेजिस्टेंस कोन हला सर रेजिस्टेंस केते अछि इनिशियल रेजिस्टेंस जे देखिबो तो केते अछि दियन को ऐड करले केते अछि 2r0 एटा कोन अछि सर एटा जदी हमें कहबा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर तो जदी हमें टेम्परेचर को बढ़ेले तो
एइथरे कोन रेजिस्टेंस ला चेंज हबो कि क्वेश्चन कोन कहला टेंपरेचर को हम बढ़ाउचे तो बताओ ए सर्किट आ ए सर्किट रे करंट केमती चेंज हो तो जदि मु कहबी तारो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते आछे 2 आर नॉट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर तो जदि मु टेंपरेचर बढ़ेबी ताले कोन हो गोटे जेते बढ़ुतबो सेकंड टा कोन करथबो सेती कमी जाथबो तो सम कोन आसुथबो सबले सेम आसुथबो बुझी परछो कि नै बुझी परबो यस तो जदि जने 10 थिला आ जने भी 10 थिला तो जने जदि 2 बढ़ी गला तो जने 2 कमी जाउथबो तो 10 plus 10 भी 20 और 12 plus 8 भी 20 तो कौन हो गला तो फर्स्ट केस रे सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो चेंज हबा नै तो करंट तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिसाइड करिवो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जेहेतु चेंज हला नै तो करंट कोन रहइबो सर कांस्टेंट रहइबो हो गने तो फर्स्ट वाला केस रे करंट कोन रहि जिवो सर कांस्टेंट रहि जिवो सर सेकंड वाला सर्किट जदि देखिबा तो सेकंड वाला सर्किट रे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोन हबो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हबो R1 R2 by R1 plus R2 R1 R2 डिवाइड बाय R1 plus R2 दिस प्लस दिस हमें ऑलरेडी कर देछि केते आस्तला 2R0 तो R0 रो R0 कैंसिल हो गला केते आसुची R0 रो गोटे R0 by 2 into 1 minus alpha square delta t रो स्क्वायर तो एटा कोन अछि सर इट इज डिपेंडिंग अपॉन टेंपरेचर तो टेंपरेचर हमें जेमिति जेमिति बढ़ेबा ताले कोन हबो टेंपरेचर बढ़ेले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कमिबो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कमिले करंट कोन हो जिवो सर बढ़ी जिवो हो कि नै तो टेंपरेचर बढ़ेले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोन होची कमुची आउ करंट कोन हबो बढ़ी जिवो तो कोन हबो करेक्ट आंसर आई ए तो कांस्टेंट रहि जिवो किंतु आई बी कोन करिवो इंक्रीज करि जिवो आई ए तो कांस्टेंट रहिबो किंतु आई बी इंक्रीज कर जिवो ठीक अछि तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्वेश्चन नंबर 33 अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन क्वेश्चन कोन कहला देखो क्वेश्चन कहला कि गोटे सीलिंग रु गोटे स्ट्रिंग रु गोटे m मास रो बॉल हैंग करूची से रेस्ट रे अछि a अछि जहार मास सेम अछि जोटा कि b रो मास अछि से कोन कहला 10 मीटर पर सेकंड रे आसी कि याकू हिट करला तो देखो बोथ द मासेस आर सेम से कहला कि क्वेश्चन कोन कहला परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहला इलास्टिकली कोलाइड करूची त हम जानि छी जदी मासेस माने इक्वल थांती तो स्पीड वेलोसिटी एक्सचेंज हिजबो तो ये जदी 10 रे आस्तला ये जदी रेस्ट रे थिला तो ये तले ताकू स्ट्राइक करिवो ये रेस्ट को पड़े आसबो याकू स्पीड केते दे देबो याकू स्पीड आकू केते दे देबो यार स्पीड केते हिजबो तो ए m मास ता जोटा आसिला आफ्टर कोलिजन कोन हला ए m मास रो वेलोसिटी 0 हिजबो v1 किंतु ए m मास रो वेलोसिटी v2 कोन हिजबो जोटा कि यार थिला व्हिच इज 10 मीटर पर सेकंड इट हैव ए सिंपल क्वेश्चन हे गला कि जदी 10 मीटर पर सेकंड गोटे बॉल को हम थ्रो करले ताले से केते हाइट को जीवो एटा हला क्वेश्चन केते हाइट को जीवो तो इट इज द सेम एज कि जदी मो ए बॉल को एडी छाडी थांदी तो 10 मीटर पर सेकंड रे जाई थांता तो v इज इक्वल टू पूरा ब्लैक ओनली वॉइस एसोसिएशन ताले से केते हाइट को जीवो एटा हला क्वेश्चन केते हाइट को जीवो वॉइस तो क्लियर अछि मो एंड्रो आई होप क्लियर अछि समस्त को वॉइस तो मो हाथ रे धर दोछि जदी असुविधा होछि तुमको ठीक अछि तो हाथ रे धरि करछि तो किए केते जीवो तो एधर कोन अछि सर काइनेटिक एनर्जी अछि फाइनली कोन होई जीवो तार काइनेटिक एनर्जी 0 होई जीवो आ पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके बाहर कर परिबो तो v √2gh को भी यूज करि परिबो या फिर h v² 2g ठीक अछि तो v² केते हे गला 10 रो स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 10 केते आसे गला 100/20 5 मीटर ठीक है तो एटा में डिस्कस करथिले कि नहीं ए वाला क्वेश्चन टाको एडू 10 रे गले केते रे आसीबो किबा एडू जदी मैं छाडी दवा से 10 रो जदी जाउसी तो h केते थिला तो हम जानिथिले कि नहीं ए जगह रे जो वेलोसिटी रु पहुंचे एडू जदी रेस्ट रु छाडीबो तो केते वेलोसिटी रो पहुंचुथिला √2gh तो v √2gh रो h रो वैल्यू केते आरुची 5 मीटर किबा हम आ गोटे जिंस यूज करि परिबा ए जगह भीतर एनर्जी रो कंजर्वेशन यूज करो एडी जदी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानिबो काइनेटिक एनर्जी केते हबो हाफ इनटू m इनटू v² फाइनली ए पॉइंट रे हम कोन कहि परिबा पोटेंशियल एनर्जी केते हबो m इनटू g इनटू h आउ काइनेटिक एनर्जी केते हिजबो 0 ए थ्रो भी h रो वैल्यू केते आछी v²/2g ठीक अछि यस तापर तुम वर्क एनर्जी थ्योरम रो भी ए सेम इक्वेशन ता बाहर करि परिबो व्हिच एवर वे यू वांट करि परिबो फाइनली आंसर कोन हिजबो सर 5 मीटर ऊपर को जीवो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्वेश्चन कोन कोची गोटे सिलिंड्रिकल कॉर्क अछि ऑफ एटा एकदम तमे जानछो एटा जेई रे एमती बहुत क्वेश्चंस माने पड़े ठीक अछि तो सिंपल क्वेश्चन बेसी कष्ट न
A cylindrical cork of uniform density floats in a liquid of density ρ1. ठीक है, तो हार्मोनिक मोशन रो क्वेश्चन टा और से ऑसिलेट करछि हार्मोनिकली विद अ टाइम पीरियड t. If the same cork floats in another liquid of density ρ2, then the similar oscillation has time period of 2t. Then ρ2 minus ρ1 केते हबो, एटा ला क्वेश्चन. तो बेसिकली हम एटा कहूछि कि मो पाखरे गोटे लिक्विड अछि, से लिक्विड रे कोन कला गोटे सिलिंड्रिकल बॉडी को इमर्ज करा हिछि, ताको हमें टिके एमिति पुश कले और छाडी देले, तो ये कोन हबो एमिति एमिति ऑसिलेट करिवो. ठीक अछि कि नहीं. तो जतले ऑसिलेट करिवो अगेन तारो इक्वेशंस भी हमें डेराइव करि परिबा. ठीक अछि, मो ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी कहि दोछि, बट इट इज नॉट दैट इंपोर्टेंट राइट नाउ. ठीक अछि, तो सपोज हमें कहि देले कि ये किछि भीतर को पसी की अछि, हमें कोन कले ताको x तळकु नहीं गले, तो कोन कहबा केते एक्स्ट्रा जीवो तळकु x, तो केते एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस करिवो, तो कहबो तारा एरिया जदी a तो a * x एक्स्ट्रा डिस्प्लेस वॉल्यूम पे कोन आसीबो रिस्टोरिंग फोर्स आसीबो. तो रिस्टोरिंग फोर्स केते हिजबो, रिस्टोरिंग फोर्स आसी जीवो, रिस्टोरिंग फोर्स आसी जीवो माइनस बॉयंसी फोर्स केते आसीबो रो इनटू v इनटू g, रो इनटू v इनटू g, एटा कोन हे गला बॉयंसी फोर्स. ठीक अछि, F इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स केते हे गला बॉयंसी फोर्स. तो याको हम लिखि परिबा मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक अछि, तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखि देले केते आसी जीवो, देखो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन केते हबो माइनस रो a g x डिवाइड बाय m. ठीक अछि, तो याको हम कोन लिखि परिबा, जानि थिबो समस्ते, याको हम कोन लिखि परिबा ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर रो वैल्यू केते हे गला रो a g बाय m, और याको हम लिखि परिबा 2 पाई बाय t. ठीक अछि, तो ओमेगा रो रूट ओवर हे गला, तो 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाय रो a g. एटा थाए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दैट सिलिंडर. तो वैसे कोन कहूछि आमे कोन करछे डिफरेंट कोन करछे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को ρ1 और ρ2 अलग अलग दे देछि, तांकर टाइम पीरियड को दे देछि t और 2t. ठीक अछि, बाकी तो सब सेम ही अछि, सही कॉर्क अछि, सही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अछि, सही g अछि, तो कहा संगे प्रोपोर्शनली देखेबो 1 ओवर रूट ओवर ऑफ रो. तो से कोन पचलला ρ2 बाय ρ1 पचरुछि, तो हमें देखिबा तो t1 बाय t2 केते हिजबो, t1 बाय t2 हिजबो अंडर रूट ऑफ ρ2 बाय ρ1. ठीक अछि, तो ρ2 बाय ρ1 केते हिजबो, ρ2 बाय ρ1 हिजबो t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर, t1 स्क्वायर बाय t2 रो स्क्वायर. तो t1 केते देछि t. ठीक अछि, और t2 केते देछि 2t, तो दियनकर स्क्वायर, तो केते हे गला एटा 1 बाय 4. तो करेक्ट आंसर कोन हिजबा कथा ρ2 बाय ρ1 शुड बी इक्वल टू 1 बाय 4. ठीक अछि, तो एटा मीडियम कैटेगरी रो क्वेश्चन नहीं परिबा, तो करेक्ट आंसर विल बी 1 बाय 4. आछे समस्तंकर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मीन फ्री पाथ ऊपर क्वेश्चन. क्वेश्चन हमें क्लास रे ही ये भले क्वेश्चन करथिले, तो 1 बाय अंडर रूट पाई d स्क्वायर इनटू n माने अछि. तो तीनटा फॉर्मेट देखिथिले, n देखिथिले, p प्रेशर टर्म्स रे देखिथिले, बल्क और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टर्म्स रे देखिथिले. तो बेसिकली से कोन कहला, से कहला मीन फ्री पाथ ऑफ आइडियल गैस a अछि गोटे और b अछि गोटे, a रो हाफ अछि, तो लैम्डा a इज इक्वल टू हाफ ऑफ लैम्डा b. एटा हला फर्स्ट इंफॉर्मेशन. What is a d? D is the diameter of the spherical molecule of gas A and of gas A. ठीक है, sorry, diameter of gas A is given twice the diameter of molecule B. Number density of gas A Na और Nb, Na और Nb को कंपेयर करो. तो ये कहाँ ऊपर डिपेंड करछि 1 by d स्क्वायर और n. तो n कहाँ ऊपर प्रोपोर्शनल हो जिवो 1 by d स्क्वायर और लैम्डा. तो से कोन कहला Na और Nb को कंपेयर करो. तो Na by Nb हमें कोन लिखि परिबा, Na by Nb को लिखि परिबा, तो Na पे लिखिबा एटा da स्क्वायर लैम्डा a और यहाँ पे लिखिबा db स्क्वायर लैम्डा b. यस, तो ये कोन हो जिवो db और da. देखो db केते लिखि परिबा db by da 1 by 2 रो स्क्वायर माने 1 by 4. लैम्डा b by लैम्डा a केते अछि 2, तो केते हे गला एटा 1 by 2. तो Na is half of Nb. Na कोन हो जिवो 1 by 2 times of Nb. तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो ऑप्शन. तो एटा अगेन इजी कैटेगरी रो क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखो, अगेन कैलकुलेटिव. तो कैलकुलेटिव जदी अछि त हमें ताको मॉडरेट कैटेगरी रखि परिबा. ठीक अछि, तो एटा तो सिंपल क्वेश्चन क्लास रे ही बळे क्वेश्चन. क्यू वैल्यू हमें केमति बाहर करथिले, क्यू वैल्यू किंबा बाइंडिंग एनर्जी पचारि तो केमति बाहर करथिले डेल्टा m into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक अछि, तो डेल्टा m केते अछि तो कहबो
238 प्लस 0 पॉइंट सॉरी 238.05 ठीक अछि तो यार मास माइनस यार मास माइनस 234.043 माइनस 4.003 इंटू 931.5 तो कैलकुलेट तो तुमको करियो पड़ियो भल से ठीक अछि तो तार वैल्यू केते आसी जीवो यार वैल्यू जहां भी आसिला एटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे आसीबो तो लास्ट को तुम कोन करि परिबो इंटू 10 रो पावर 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर नहीं तो बिकॉज मेगा इलेक्ट्रॉन किंतु से पचारसी कोन से पचारसी केईवी रे तो केईवी रे जदी पचारसी तो आंसर फाइनली बाहर करियो एटा आसी जीवो 3.726 तो केते आसीबो फाइनली आंसर 3726 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो करेक्ट आंसर कोन हो जीवो ऑप्शन 4 ठीक अछि आई विल जस्ट चेक 3726 will be the right answer yes ठीक अछि तो करेक्ट आंसर हो जीवो 3726 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 एकदम इजी क्वेश्चन कोन कहला सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड तो समस्त को जाना अछि म्यू नॉट n स्क्वायर a into l नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो म्यू नॉट into n स्क्वायर एरिया केते अछि पाई r स्क्वायर into l तो म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर l म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर l तो करेक्ट आंसर कोन हो जीवो ऑप्शन 4 ए तो सिंपल तमरो सब शो करूची कोन होची भाई सब शो करूची मत तो ठीक देखाउची नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखो which of the following measurements require index correction तो एटा अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन ठीक अछि तो थियोरेटिकल क्वेश्चन जदि तुम जानि छ ताले इजी नहले ताकू तुम मॉडरेट रो टफ नहीं परिबो ठीक अछि तो फर्स्ट कोन कहला मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूजिंग सिंपल पेंडुलम नहीं एथरे किछि करेक्शन दरकार नहीं एथरे खाली हम कोन दरकार पड़े हमें जेतले भी साइज करेक्शन ठीक अछि एथरे कोन दरकार पड़िबो साइज करेक्शन व्हाई बिकॉज़ हमरो जो बॉल अछि बॉब अछि हमरो जेतले भी हमें सिंपल पेंडुलम कथा कहबा तो जेतले भी हमें लेंथ ऑफ द पेंडुलम करछे तो हमें कोन करछे बॉब रो रेडियस टाकू नेग्लेक्ट कर दोछे किंतु एक्चुअली रे कोन थिबो बॉब रो किछि निजरो रेडियस थिबो कि नहीं तो एटा हला लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और एटा हला रेडियस ऑफ द बॉब तो ls plus lr ls plus r एटा हवा कोन लेंथ ऑफ द पेंडुलम तो जेतले तमे टाइम पीरियड बाहर करछो तो टाइम पीरियड तो हिजबो 2 पाई रूट ओवर ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम भाई जी ना तो लेंथ ऑफ पेंडुलम तो खाली हमें यारो लेंथ नौ छे ए r टा नौ नै तो दिस इज नोन एज साइज करेक्शन तो एटा नो नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूजिंग ऑप्टिकल बेंच यस ये ऑप्टिकल बेंच रो मेजरमेंट रे जेतला हमें यूज करू टू फाइंड द फोकल लेंथ एथरे कोन यूज करा हुए एथरे यूज करा हुए सर मझिरे मोर पूरा स्क्रीन ही ब्लैक हो जाइतला मोर तो आसुची सुचिस्मिता मो साइड रे चले की रखी छी एबे क्लियर अछि कि नहीं एबे क्लियर थियो आई थिंक हां क्लियर अछि एबे ओके ठीक अछि तो एथे कोन होबो तो आमा पाखरे ओटे बेंच थिबो से बेंच रे हमें कोन यूज करू से बेंच रे हमें कोन यूज करू मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ तो हमें तले लेंस को से बेंच ऊपर रखा हबो और लेंथ हमर बेंच रे कोन हितबो मार्किंग्स मान हितबो तो से मार्किंग कला बेले को जेतले भी हमें से लेंसेस मान को आगो पछ हमें तुम एटा डिस्प्लेसमेंट मेथड भी पढी थो आई थिंक लेंस को डिस्प्लेसमेंट लेंस रो फोकल लेंथ बाहर करिया पे गोटे न्यूटन्स मेथड गोटे थाए गोटे डिस्प्लेसमेंट मेथड थाए तो से डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करू हमें ऑप्टिकल बेंच रे और जेतले भी हमें लेंसेस मान को डिस्प्लेस करी करी अलग अलग पोजीशंस रे रखु छी तांका भीतर जो डिस्टेंस आसुची ताको हमें केमिति मेजर करछे यूजिंग द ऑप्टिकल बेंच ठीक अछि तो ए ऑप्टिकल बेंच रे मार्किंग्स माने हितबो हमें एडी दीटा लेंस यूज करू छी ए दीटा लेंस को आगो पछ नै की जाउछे तो तांका भीतर जो डिस्टेंस ता मेजर हबो से डिस्टेंस ता मेजर कोठु हुए सर ऑप्टिकल सेंटर रो मेजर हबो ऑप्टिकल सेंटर रो मेजर हबो किंतु से ऑप्टिकल सेंटर रो मार्किंग कहां संगे हमें नबा ये ऑप्टिकल सेंटर को केमिति मार्किंग नबा सर ए पॉइंट को नबा कि सर ये तो नीचे ही मोटा अछि कि ए पॉइंट को नबा कि ए पॉइंट को नबा बुझबा कि नहीं तो सही जिनसटा हम एतले भी कैलकुलेशन करू तो सेटा बेले बेले कोन हो जाए मिस्टेक्स हो जाए ठीक अछि तो हम कोन करू ए पॉइंट को भी नो और तारा एवरेज नहीं की कैलकुलेशन करू ठीक अछि दैट इज नोन एज इंडेक्स करेक्शन नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब नहीं रेजोनेंस ट्यूब रे हम कोन यूज करू रेजोनेंस ट्यूब रे हम पढी भी थिबो दिस इज नोन एज एंड करेक्शन बिकॉज़ जेतले ओपन ट्यूब रे जेतले एंटी नोड ता फॉर्म हबो से एंटी नोड ता एग्जैक्टली एंड रे क्रिएट होय नहीं तो यदि मो पाखरे गोटे ओपन मो पाखरे जदी ऑर्गन पाइप अछि किबा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप गोटे नै जाओ कि ओपन ऑर्गन पाइप नै जाओ जहा को भी नबा को चाहू
तो जेतेले भी एथरे एंटी नोड्स माने फॉर्म हुए तो तमे भाबुतबो कि एमिति एंटी नोड फॉर्म होतबो तमे लागुतबो कि एटा एंटी नोड टा फॉर्म होतबो एठी किंतु एठी एंटी नोड फॉर्म होएनी कोडी फॉर्म हुए आउ टिके आकु जाई फॉर्म हुए एडी एडी जाई एंटी नोड टा फॉर्म हुआ ए आउ टिके आकु जाई एंटी नोड टा फॉर्म हो तो केति की एक्स्ट्रा डिस्टेंस आगरे से एंटी नोड टा फॉर्म होची आमे ताकू भी कंसीडरेशन ने नवा को पड़े ठीक अछि एंटी नोड इज नॉट फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द एंड इट इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस x ए x रो वैल्यू केते थाए 0.6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द ट्यूब ठीक अछि तो दिस इज नोन एज एंड करेक्शन तो जेतेबेले भी आमे फ्रीक्वेंसी रो कैलकुलेशंस माने करू जहां भी कैलकुलेशन माने करू तो x रो वैल्यू को नै की करबा ठीक अछि तो एंड करेक्शंस को आमे नै की करू ठीक अछि तो दिस इज नोन एज एंड करेक्शन नॉट इंडेक्स करेक्शन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो एथरे भी कोन यूज हुए एंड करेक्शन यूज हुए ठीक अछि बिकॉज़ मीटर ब्रिज तमे जानि छ मीटर ब्रिज रे कोन होबो वायर्स माने यूज होंती आ वायर्स माने जेतेले भी फिटिंग्स मान को संगे लगा हुए तो एयर मान से वायर्स मान को कोन करा हुए वायर मान को लूपिंग करा हुए तो लूपिंग करा हले केति किछि एक्स्ट्रा लेंथ कोन होइतो से हमर जो बोल्ट रे बांधिया पे यूज हेइतो तारो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मते अकाउंट करिया को पड़े व्हिच इज नोन एज अगेन एंड करेक्शन या फिर इट इज आल्सो नोन एज एज करेक्शन किबा एंड करेक्शन को नाउ ठीक अछि तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो ऑप्टिकल बेंच नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखो the temperature of a metallic sphere of radius r is increased by a small amount delta t again देखो तो कोन हला गोटे मेटालिक स्फीयर अछि सिंपल क्वेश्चन तो तमे जानि छ वॉल्यूम केते चेंज हबो तमे पढिथिले वॉल्यूम रो चेंज कोनोसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में किमथि हबो गामा into v into delta t length change वन डायमेंशनल लेंथ चेंज पडिथिले तापरे हमें टू डायमेंशनल पडिथिले थ्री डायमेंशनल पडिथिले एथरे किछि भी देइ नै त हमें कोन मानिबा आइसोट्रोपिक मटेरियल मानिबा तो आइसोट्रोपिक मटेरियल पे कोन कहउतले हमें अल्फा x रो वैल्यू अल्फा y रो वैल्यू अल्फा z रो वैल्यू कोन रहइबो सेम रहइबो तो गामा को हमें कोन लिखि परिबा अल्फा x प्लस अल्फा y प्लस अल्फा z 3 अल्फा लिखि दे परिबा गोटे स्फीयर अछि तो तारो वॉल्यूम केते हि जिवो 4/3 कोन लिखिबा 4/3 पाए r क्यूब आउ टेम्परेचर रो इंक्रीज करछ डेल्टा टी तो डेल्टा v केते हे गला वॉल्यूम रे केते चेंज हे गला इंक्रीज इन द वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो 3 रू 3 कटि गला तो 4 पाई r क्यूब अल्फा डेल्टा टी 4 पाई r क्यूब अल्फा डेल्टा टी तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो ऑप्शन 2 क्लियर अछि तो करेक्ट आंसर हो जिवो ऑप्शन 2 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 अगेन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड अछि जेहेतु a photon and an electron each of 20 electron volt energy they are moving in free space okay the ratio of linear momentum of electron to that of the photon केते हबो तो linear momentum electron रो माने अछि केमति बाहर करथिले आ linear momentum photon को मु गामा रो रिप्रेजेंट करछि ठीक अछि तो से ph लिखि छी मु गामा लिखे बिकॉज़ ph ए सब जिंस लिखे मते हालिया लागु छी ठीक अछि तो से कोन कहला गामा माने या फिर फोटोन रो मोमेंटम हमें m * v रू कैलकुलेट करू नै माने अछि कि नै एनर्जी इज प्रियंका चोपड़ा यूज करके हम बाहर करथिले आ ओटे हला मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें केमति बाहर करथिले √2m * काइनेटिक एनर्जी हो कि नै तो कोन सी ओटे मैटर पार्टिकल पय हम एमति बाहर करथिले आ फोटोन पय e/c तो से कोन पचारला इलेक्ट्रॉन और फोटोन रो मोमेंटम रो रेशियो कोन हबो तो कोन कहबो 2m काइनेटिक एनर्जी को मु एठी e लिखि दउची ठीक अछि तो 2me डिवाइड बाय e/c तो कोन हे गला एटा c into under root of 2m by e c into under root of 2m by e तो c रो वैल्यू समस्त को जाना अछि 3 into देइछि भी 3 into 10 रो पावर 8 under root of 2 into mass of the electron केते देइछि 9 देइछि ठीक अछि 9 into 10 रो पावर -31 आउ e रो वैल्यू केते हबो भाई e एनर्जी केते देइछि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने 1.6 into 10 रो पावर -19 कैलकुलेशन तो एते कष्ट नो सिंपल अछि ठीक अछि तो 1.6 और 10 टा 16 ही गला 2 * 2 कटि गला 3 और 16 9 और 16 केते गला 3 और 4 तो 3 into 10 पावर 8 बाहर को आसीबो 3/4 आउ की आसीबो 10 रो पावर -31 10 रो पावर -19 केते गला 10 रो पावर -12 बाहर को आसीबो केते रे -6 हे की सब ऐसा यूनिट्स रे अछि तो रेशियो कोन हो जिवो यूनिटलेस हे गला ठीक अछि 9/4 केते हे गला 2.25 into 100 केते हे गला 225 तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो 225 ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर
आसी कि ना समस्तंकर ऑप्शन 2 एड तो करि पारिथिबो आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 चेक करो क्वेश्चन 41 अगेन moderate to tough level question why because calculation बहुत involved अछि consider that an electron is revolving in an excited state of hydrogen atom with a velocity of 25.6 into 10 power root over into 10 power 5 meter per second radius of the orbit is x into 10 power minus 9 meter then find the value of x ठीक अछि तो से खाली खेलोची with calculation nth orbit रे velocity केते थाए 2.18 into 10 the power 6 exact values माने मु लेखुची तापर आमे टिके जुगाड़ मारिबा z by n ठीक अछि से हाइड्रोजन कहला तो z रो वैल्यू हे गेला 1 और n रो वैल्यू हे गेला n ठीक अछि ठीक अछि एटा में जानि गले रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट से कहते होची x into 10 the power minus 9 बट ये होता कितना है तो कहबो 0.529 into n square by z एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम ता कोन थाए 10 the power minus 10 मीटर तो एटा हे गेला मीटर पर सेकंड एटा हला मीटर रे आसी गला ठीक अछि तो एबे कोन कहला x रो वैल्यू केते हबो से पचारला तो देखो तो फर्स्ट इक्वेशन अच्छा यदि वैल्यू वैल्यू केते देछि स्पीड रूट ओवर ऑफ 25.6 रूट ओवर ऑफ 25.6 into 10 the power 5 ठीक है तो अब मेरे को क्या चाहिए यही जगह देखो मते n स्क्वायर दरकार तो x into 10 the power minus 9 is equal to 0.529 n स्क्वायर है ना 10 the power minus 10 into n स्क्वायर वैल्यू में केते लिखि देबा देखो तो दियरे जदी मु स्क्वायर कर देली दियरे स्क्वायर कर देले कोन हो गेला 2.18 को मु 2 नहीं जाउची सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो देखो मु फर्स्ट इक्वेशन को देखौ छी केमती करबा तो 2 into 10 the power 6 divided by n is equal to केते गेला रूट ओवर ऑफ 25.6 into 10 the power 5 स्क्वायर कर दियो बोथ साइड्स काहे की बिकॉज़ एटी सर n स्क्वायर दरकार ना n स्क्वायर वैल्यू जदी बाहर कर देबा तो x रो वैल्यू बाहर जीवो ना तो 4 into 10 the power 12 divided by n रो स्क्वायर is equal to 25.6 into 10 the power 5 तो एटा को लिखि दोछि 256 into 10 the power 4 ठीक अछि तो n स्क्वायर रो वैल्यू केते हे गेला भाई n स्क्वायर रो वैल्यू हे गेला 4 by 256 4 by 256 into 4 by 256 into 1 अच्छा 10 the power 12 by 10 the power 4 केते हे गेला 10 the power 8 तो n रो वैल्यू केते आसी गेला भाई n रो वैल्यू केते आसी गेला रूट ओवर नियो सॉरी n स्क्वायर ही यूज कर दियो नहले सेठी डायरेक्टली n स्क्वायर रो वैल्यू सेठी यूज करो तो कौन आसी गेला रिलेशन x into 10 the power minus 9 is equal to x into 10 the power minus 9 is equal to 0.529 0.529 को मो 0.5 ही नहीं जाउची तापरे n स्क्वायर into 10 power minus 10 भी अछि into 10 power minus 10 आ n स्क्वायर वैल्यू केते आसी गेला 4 by 256 into 10 the power 8 तो यहां से अप्रोक्सीमेटली x रो वैल्यू केते ही परिबो सेटा हमें एस्टिमेट करबा देखो केते ही परिबो तो x रो वैल्यू केमती बाहर करि परिबा देखो तो लेट अस सी 0.5 और 4 एटा हे गेला 2 ठीक है तो 10 पावर माइनस 9 तळ को आसिला 10 पावर माइनस 9 ऊपर को गला 10 रो पावर प्लस 9 17 ठीक है तो माइनस 9 ऊपर गला 10 रो पावर 17 एटी आसला 10 रो पावर 7 10 रो पावर 7 0.54 कर देला 2 डिवाइड बाय 256 ठीक है तो देखते हैं ये कितने में आ रहा है एटा आसीबो x रो वैल्यू कोथरे आसीबो x रो वैल्यूज किछि यूनिट्स रे गड़बड़ तो नहीं आई थिंक गड़बड़ तो नहीं किछि अरे सॉरी हां ठीक है तो लेट अस चेक केते आसीबो तो x रो वैल्यू आसी जीवो चेक करो 4 into 10 power 12 n square 256 25.6 अच्छा अच्छा एक सेकंड हां ये इथिरे गड़बड़ हे गला स्क्वायर करले ना तो स्क्वायर करले तो केते हे गला एटा 10 रो पावर 5 थिला तो 10 रो पावर 10 हे गला 10 रो पावर 10 हे गला तो एटा हे गला 10 रो पावर 9 है कि नहीं यस तो 25.6 into 10 रो पावर 10 256 10 पावर 9 तो एटा केते हे गला 4 by 256 और 10 रो पावर 1 माने 40 by 256 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ठीक है 4 by 256 और 10 रो पावर 3 तो 4000 by 256 4000 by 256 ठीक अछि तो चेक करो 4000 by 256 केते गला तो एटा अप्रोक्सीमेटली केते आसीबो
तो एटा आसे गला 10 द पावर -9 ऊपर गला 10 द पावर -1 एटा कटि गला तो 400 बाय 400 किंबा 400 और 0.5 तो 200 बाय 256 या पाखा पाखी केते आसी तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 आसुची जाउ को हम कोन करि परिबा x रो वैल्यू नियरली 1 नि परिबा ठीक है तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो हम पाखरे करेक्ट आंसर हो जिवो ऑप्शन 3 ठीक अछि तो कैलकुलेशंस तो तुमको जुगाड़ी मारिबा पड़िबो हो कि नहीं तो 0.200 बाय 256 अप्रोक्सीमेटली 0.9 आसुची ताको हम यूज करि परिबा एज 1 क्लियर अछि तो x रो वैल्यू पचारिथला x रो वैल्यू आसी जिवो 1 नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला एटा तो इजी कैटेगरी रो क्वेश्चन मानि नबा कोन कहला देयर आर टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स ठीक अछि एटा हला a एटा हला b a पॉइंट हला a पॉइंट हला b आ a जगह रे a पॉइंट हला a और a पॉइंट हला b एबे कोन कहला व्हाट इज द रेशियो ऑफ emf induced across p and q across this ab ठीक अछि या across रे ab रे केते emf induced हला या across रे ab रे केते emf induced हला तो emf induced across ab कोन करबो why because से कहला कि करंट चेंज होची I as a function of time is flowing through each तो कोन करबो एथरे कोन हो जिवो e into minus l ठीक अछि l कोन l कहारो देछि देखो टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स है ना तो यारो जदी l यारो भी l यारो भी l यारो भी l तो कोन हो जिवो माइनस l जेतु a और b रो अक्रॉस रे करूची तो माइनस l into rate of change of current di by dt e across ab एटा कहा रहला एटा हला p पाई q पाई कोन लिखिबो q पाई emf induced across ab कोन करबो माइनस l इक्विवेलेंट di by dt l इक्विवेलेंट केते हबो सर दीटा पैरेलल रे अछंती l इक्विवेलेंट केते आसे सर कष्ट थाए किंतु से कोन कहितला क्वेश्चन रे नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ता माने कोन ए दियनो फार अवे थिबे तो यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर मार देबा ताले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केमति बाहर करथला L1 L2 by L1 plus L2 तो कोन होइजबो L इक्विवेलेंट कोन होइजबो L1 L2 by L1 plus L2 into di by dt तो जदि हमें p और q रो emf इंड्यूस को कंपेयर करबा ep by eq जदि बाहर करबा तो केते आसी जिवो तो कहबो 1 divided by 1 by 2 तो केते आसी जिवो एटा 2 तो करेक्ट आंसर कोन होइजबो कथा ऑप्शन 3 होइजबो कथा क्लियर अछि तो तो करबी थिबो तमे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्वेश्चन नंबर 43 कोन कहूची एटा अगेन इजी लेवल रो क्वेश्चन इन एन adiabatic expansion होची the temperature of 1 mole of an ideal monoatomic gas gamma 5/3 देबी देला decreases from 60 kelvin to 50 kelvin तो T1 रो वैल्यू हे गेला 60 kelvin T2 रो वैल्यू हे गेला केते 50 kelvin ठीक अछि 1 मोल देछि आइडियल मोनोएटॉमिक गैस देछि जहारो गामा रो वैल्यू केते देछि 5/3 व्हाट इज द वर्क डन तो वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस से तुम जानि छ एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस रे कोन लिखि परिबा P2 V2 minus P1 V1 by 1 minus gamma इधर टेंपरेचर देछि तो nr T2 minus T1 divided by 1 minus gamma ठीक अछि nr n केते देछि 1 r जणा नै r रो वैल्यू परे लिखि दबा T2 minus T1 माने हला 50 minus 60 और 1 minus gamma बोले तो कितना 1 minus 5/3 तो एटे केते आसी गला ऊपर आसी गला -10 और तळे आसी गला देखो -2/3 into r तो केते आसी गला 15 r आसी गला 15 r आसी गला ठीक अछि एप्रोक्सीमेटली हमको कैलकुलेट जदी करियो अछि r रो वैल्यू तो 8.3 दे देछि मल्टीप्लाई करि परिबो डायरेक्टली आसी जिवो केते 124.5 किबा r रो वैल्यू हमें कोन यूज करि परिबा 25/3 जदी यूज कर दबो तो 15 into 25/3 तो 3 काटिबो याको 5 रे और 5 into 25 केते हला 125 तो पाखा बाकी 125 आसीगो करेक्ट आंसर कोन होई जिवो 124.5 ठीक है तो एटा तो इजी कैटेगरी रो क्वेश्चन हमें मानि परिबा ठीक है पढ़ी पारछो कि नहीं नेक्स्ट लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 44 सेकंड लास्ट क्वेश्चन अगेन एटा बेसिक बर्नौलीज इक्वेशन ऊपर बेस्ड ठीक अछि तो इजी टू मॉडरेट लेवल कहबी बिकॉज़ कैलकुलेशन इन्वॉल्वड अछि तो इजी टू मॉडरेट बर्नौली ऊपर बेस्ड अछि ठीक अछि तो बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करके हम बाहर करि परिबा तो कोन कहला फ्लोइंग वाटर लिक्विड फ्लो करूची तो ऑब्वियसली कोन हबो बर्नौलीज इक्वेशन आ कंटिन्यूटी इक्वेशन विषय रे भाबी परिबा तो एटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बर्नौली भी लागिवो इथरे बर्नौली भी लागिवो आ कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लागिवो ठीक अछि तो देखो केमिति लगेबा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होची ना तो सेतरु जाना पड़ेगा कि बर्नौली हमको लगेयार अछि हॉरिजॉन्टल पाइप अछि माने कोन जो भी जगह तुम कंसीडर करिवो समस्तंकर डेटम रो हाइट कोन अछि सेम अछि the pressure difference of water between p and q भितर pressure difference एटा हला p एटा हला क्रॉस सेक्शन आ एटा हला क्रॉस सेक्शन
ए दीटा जगह रे प्रेशर रो डिफरेंस केते देछि 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 15 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एडी केते देछि एटा हला 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ एडी केते अछि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो एटा गोटे जिंस भाबो कि जदी एडी वेलोसिटी v1 माने नेली आ एडी जदी वेलोसिटी v2 माने नेली जे तो एरिया आधा हिछि तो वेलोसिटी डबल हिजिबो कि नै कंटिन्यूटी इक्वेशन a1 v1 इक्वल टू a2 v2 a1 v1 इक्वल टू a2 v2 यूज करबो तो v2 कोन हिजिबो यार डबल हिजिबो तो p और q भीतर तुम कोन लगे दियो बर्नौलीज इक्वेशन लगे दियो तो p ए जगह है ना p1 ए जगह क्रॉस सेक्शन 1 को क्रॉस सेक्शन 2 p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच तो यहाँ पे जेते आसीबो ता पे भी ऐसे आसीबो तो हॉरिजॉन्टल पाइप में तो हम एटा डायरेक्टली यूज करि परिबा p2 प्लस हाफ इनटू रो इनटू v2 स्क्वायर एबे कोन कहला तो तुम जानिछो जोठी एरिया अधिका प्रेशर भी अधिका था तो बेसिकली p1 माइनस p2 रो वैल्यू दे देछि तो p1 माइनस p2 को हम लिखि परिबा हाफ इनटू रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर तो या को एपटे नै गली या को एपटे नै गली एडे केते देछि 15 एडे देछि हाफ एडे हला रो हला 1000 v2 स्क्वायर कोन लिखि परिबा v2 स्क्वायर हे गला 4v1 स्क्वायर आइडे केते हे गला v1 स्क्वायर तो बेसिकली कोन हे गला मो पाखरे देखो एडा आसी गला 30 इज इक्वल टू 10 रो पावर 3 इनटू 3 v1 स्क्वायर तो 3 तक बटिबो 10 रे 1 by 100 तो v1 केते आसी गला 1 by 10 मीटर पर सेकंड तो मते कोन पचारला सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर यूनिट कोन देछि यूनिट देछि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड माने से वॉल्यूम फ्लो रेट पचारछि मास फ्लो रेट पचारु नै तो वॉल्यूम फ्लो रेट हमें केमति बाहर करू एरिया इनटू वेलोसिटी कहार एरिया 1 रो नै जाओ और वेलोसिटी भी 1 रो नै जाओ तो एरिया केते अछि सर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर गोटे सेंटीमीटर 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर हे गला इनटू वेलोसिटी केते देछि 1 by 10 तो केते आछि देखो एटा हे गला मीटर क्यूब पर सेकंड मीटर क्यूब एटा केते आछि गला हां एटा मीटर क्यूब तो हमें काहे की कैलकुलेट करबा मीटर क्यूब रे कर दियो तापरे सेंटीमीटर क्यूब करि परिबो किबा एथिरे हमें डायरेक्टली लिखि दे परिबा केते हबो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक अछि तो एटा हे गला 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड तो केते हे गला एटा 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड तो 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आसुथवा कथा आंसर तो करेक्ट आंसर कोन हो ऑप्शन 3 ठीक है तो डायरेक्टली हमें एटा को करि परिबा तो इजी टू मॉडरेट एते भी डिफिकल्ट तो नो जेते अधिका प्रैक्टिस करबो सेति के अधिका रहबो क्वेश्चन नंबर 45 अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन कांसेप्चुअल क्लैरिटी केते अछि तमरो ठीक अछि तबे देखो कोन कहला गोटे हॉरिजॉन्टल डिस्क अछि is rotating about the vertical axis passing through the fixed center तो सेंटर फिक्स है कि ये कोन करछि रोटेट करूछि ठीक अछि कोन करछि गोटे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड रे देखाइ छि इट इज रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस its angular momentum is LA and LB computed about the points A and points B respectively with OB is equal to 2 times of OA एटा जदी x तो केते देछि 2x then the value of LA by LB दुईटा तरीका अछि फर्स्ट जिंस मते एटा बताओ कि ए डिस्क ऊपर नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट ए केते लागुछ मते बताओ ए बॉडी ऊपर नेट एक्सटर्नल टॉर्क केते लागुछ कोन जीरो लागुछ कि नै ए बॉडी ऊपर जदी नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो लागुछ ताहले कोन हबो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट विल बी कंजर्व तो तमे ए पॉइंट कथा को कि बी पॉइंट कथा को कोन आसीबो सर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आसीबो हां कि नै नेट एक्सटर्नल टॉर्क केते अछि नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 अछि नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 अछि तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कोन रहइबो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कोन रहइबो कंजर्व रहइबो कहा अबाउट एनी पॉइंट about all points where external torque is 0 तो जो about external torque 0 तो से सब points about रे momentum conserved रहइबो तो कोन हो परिबा LA will be equal to LB तो रेशियो कोन हो जिवो सर रेशियो 1 हो जिवो ठीक अछि कि नै आई होप क्लियर अछि हम कोन डिस्कशन करले तो देखो ए पूरा आज पेपर रे जो देखिवा तो पेपर जदि देखिवा तो बहुत जन फिजिक्स को लास्ट अटेंड करथिबो तो फिजिक्स को लास्ट अटेंड करिवारे समस्तंकर किछि ना किछि कॉमन प्रॉब्लम हितबो जोडा कि तमे लास्ट ईयर भी रिपीट करिथिलो कोन कॉमन प्रॉब्लम कि क्वेश्चंस माने लेंदी देखा जाउची तो डर फर्स्ट लागिथिबो है ना तो मु किछि भी हो
केमिस्ट्री और बायोलॉजी को तो भल से करी फिजिक्स रो पेपर देखु देखु मते बहुत लेंदी देखा जाउची तमे भी कष्ट पड़िथिबो तो फर्स्ट जिंस तो एटा हला ठीक अछि तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को अधिका टाइम देवा चक्कर रे जदी तमे फिजिक्स पई टाइम बळी नथिबो टाइम मैनेजमेंट रो जदी इश्यूज हेतिबो ताले 100% मु कहि परिबी कि तमे ए पेपर जदी फिजिक्स वाला सेक्शन रे बहुत सारा इजी क्वेश्चंस माने भी देखु जो जोडे कि मिस हे जाइथो तमठु क्वेश्चन लंबा देखा जाउतला बट आंसर बहुत छोटा थिला ठीक अछि कि नहीं तो जदी से वाला सिचुएशन हेतिबो टाइम मैनेजमेंट इश्यूज हेतिबो तो यू हैव टू वर्क जो माने भी 2027 पई एस्पिरेंट्स माने अछ ठीक अछि तंकु निजरो कैलकुलेशन स्पीड्स को मेंटेन करियार अछि माने इंप्रूव करियार अछि तापरे जदी मु कहबी रीडिंग स्पीड को बढ़ेवार अछि हमें लास्ट ईयर पे तुमको ए टाइम रे ही कहितली कि जेतेले भी हमें पेपर को देखु जे ओके तो फिजिक्स जदी अटेम्प्ट करछ तो तमे आई थिंक बहुत सारा क्वेश्चंस करि पारिथिबो बट खाली गोटे प्रॉब्लम हेतिबो जदी तमरो रीडिंग स्पीड टा टिके कम थिबो ताहले तुमको डर लागिथिबो ठीक अछि बट क्वेश्चंस माने जे देखिबा तो एतिकी बेसी टफ तो नथिला बट हमें जदी कहबा एते कम टाइम भितरे तो क्वेश्चंस मान को जदी अटेम्प्ट करिवो तो पाखा बाकी आई थिंक 35 रु 40 क्वेश्चंस जदी तमे भल से अटेम्प्ट करिछो भल से जदी आंसर्स माने बाहर करछो देन इट इज अ वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट ठीक अछि तो 40 क्वेश्चंस पाखा बाकी भी जदी अटेम्प्ट करिछो एक्यूरेटली है ना तो 35 रु 40 भितरे देन इट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट ठीक अछि तो 45 रु 45 क्वेश्चंस पई यू रिक्वायर अबाउट 1 आवर है ना तो गोटे घंटा जदी तमे फिजिक्स को देइनो ताले बहुत ही असुविधा हितबो ठीक अछि चलो आई थिंक तो क्लियर ही येथिबो तो इजी रु मॉडरेट क्वेश्चंस माने भी अछि बहुत सारा तो यदि मॉडरेट रु टफ लेवल हमें क्वेश्चंस कहबा तो पाखा बाकी मु जदी देखिबा तो गोटे टफ लेवल क्वेश्चन जदी कहबा तो मॉडरेट रु टफ ही हमें कैलकुलेट कर देबा देखो केतेटा आछि तो मॉडरेट रु टफ जदी कैलकुलेट करबा तो एटा तो इजी टू मॉडरेट अछि तो दरकार नहीं दरकार नहीं दरकार नहीं तो 1 2 तो एटा हमें को कैटेगरी रखिबा 1 2 एटा तो इजी कैटेगरी रखिबा ठीक है नेक्स्ट ला 3 4 देन वी हैव 5 6 7 8 9 तो 10 11 तो जदि हमें कहबा मॉडरेट टू टफ कैटेगरी रे देखिबा तो पाखा बाकी 16 रु 17 क्वेश्चंस मॉडरेट टू टफ कैटेगरी रे आछि जो दरे कि मॉडरेट टू टफ पाखा बाकी तमरो मॉडरेट टू टफ पाखा बाकी 6 रु 7 क्वेश्चंस ही अछि क्वेश्चंस भलो थिला बस टाइम मैनेजमेंट करि हला नै आई नो है ना तो टाइम मैनेजमेंट ही इश्यूज हुए बट एई पेपर को देखिला परे मते लागे कि एई भले ही क्वेश्चंस माने गोटे नीट एस्पिरेंट पई बनेवा कथा ठीक अछि बिकॉज़ बहुत सारा पिला माने डिसएडवांटेज रह जायନ୍ତି बिकॉज़ बहुत सारा पिला माने लगभग 4 इयर्स 5 इयर्स रो प्रिपरेशन करंती आराम से तांकर किंडर गार्डन रो कला भले करंती आ बहुत अधिक लेवल रे प्रिपरेशन करिथान तो जो माने भी प्रिपरेशन रो एवरेज प्रिपरेशन अछि तो से भितर जदी डिस्ट्रिक्ट माने हमर सेग्रीगेशन करै अछि ताले एई भले पेपर रहइबा कथा जो थरे के मिक्स ऑफ क्वेश्चंस रहइबो पिला गुडा सब सब्जेक्ट रे एटलीस्ट 30 35 टा क्वेश्चन करि परिबे तापरे जो 35 रो 45 टा क्वेश्चन 10 टा रखा भी क्वेश्चन रहला सेरे जे बेटर पढिथिबो कांसेप्चुअल क्लैरिटी थिबो से माने भलो भाबरे करिले सेग्रीगेशन भलो भाबरे हे परिबो ऑब्वियसली 720 भले पेपर रहइबा कथा न सबले 680 690 एमिति जदी हाईएस्ट मार्क भी गले तो सेटा भलो ठीक अछि तो आई होप आज रो सेशन रे जहां भी डिस्कशन करले किसी डाउट रही नथिबो बट मु एटा कहय पय चाहूची कि तमे एई क्वेश्चंस मान को देखि कि गोटे जिंस एनालाइज करियर अछि कि एई क्वेश्चंस माने जहां भी अछि तो प्राय जदि तमे देखिबो तो पाखा बाकी 20% 25 30% ऑफ द क्वेश्चंस केमति रहउची इंस्पायर्ड फ्रॉम जेई लेवल क्वेश्चंस ठीक अछि तो तमे जदि भलो भाबरे जेई मेंस रो लेवल रो क्वेश्चंस माने करिथिबो जेई मेंस रो लेवल जदि तमे कंफर्टेबल ही जइथिबो ताहले सेई जो डिफरेंस क्रिएट करिवो ना से नेक्स्ट जो 10 12 टा क्वेश्चंस जो डिफरेंस क्रिएट करूची
सेथिरे भी तमे कंफर्ट लेवल नहीं पारिबो ठीक अछि तो समस्ते बेसिक प्रिपरेशन रे समस्ते 30 35 30 क्वेश्चंस तो पाखा बाकी आराम से अटेम्प्ट करि परिबे 35 आउट के जदी भलो पढिबो तो 35 जदी कंप्लीट भाबरे बहुत भलो प्रिपरेशन रखिछो ताले मु कहबी 100% तमे जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन जोटा रहउची सेटा को भलो भाबरे अटेम्प्ट करिकी गोटे डिफरेंस क्रिएट करि परिबे तो नेक्स्ट ईयर रो एस्पिरेंट्स मानक पय मोर एटे सजेशन रहइबो कि तमे माने रीडिंग हैबिट को डेवलप करो जेमति मो लास्ट ईयर भी कहितले ता पूर्व वर्ष भी कहितली रीडिंग हैबिट को डेवलप न कले बड़ बड़ क्वेश्चंस रे तुमको डिफिकल्टी हबो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग ऊपर अधिका फोकस रखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऊपर फोकस रखो आ अधिका रो अधिका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मानक ऊपर ध्यान दियो ठीक अछि एती करला परे तमरो आई होप माने मो एक्सपेक्ट करछि कि तमरो एग्जाम टा बहुत ही भलो जीवो एंड यू कैन परफॉर्म अप टू योर पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल ठीक अछि तो आज ताहले सेशन को एती के रखिबा गोटे हे गेलानी तो समस्त जाई कि रेस्ट करो आई आउ तमे जदी रेस्ट करे पे चाहो गोटे दि दिन आराम से रेस्ट करो रिलैक्स करो बुला बुली करो तापरे तमरो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन विषय तमे भाबियो ठीक अछि तमे भी जाई कि खाइ देबा किछि चलो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग आई होप द सेशन जो जहां भी क्वेश्चंस माने डिस्कशन हला इट वाज क्लियर मते कमेंट्स रे जणेबो कि कोन सी क्वेश्चन जदी किछि डाउट रहि जाइछि ताले आई विल क्लैरिफाई बट आई डू नॉट थिंक कि मु बहुत डिटेल रे एक्सप्लेनेशन कर देछि आई डू नॉट थिंक कोथरे भी किछि कहारो डाउट थिबो जदी डाउट थिबो तो मते निश्चित भाबरे कमेंट्स रे जणेबो ठीक अछि तो थैंक यू एवरीवन गुड नाइट